आप डिस्कस करते हैं कि जो आपका डीपीडीए है या एनपीडीए है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका पीडीए है वो एक्सेप्टेंस का वहाँ पर क्या क्या मेथड हो सकते हैं। एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के, एक पीडीए एक स्ट्रिंग को किस किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पीडीए, तो यहाँ पर मेरा मतलब आप डीपीडीए से भी मैं बता रहा हूँ, डीपीडीए भी आप ले सकते हैं और एनपीडीए दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डीपीडीए और एनपीडीए दोनों के लिए ये सेम होगा। डीपीडीए डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, एनपीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, तो दोनों के लिए आपका ये एक्सेप्टेंस सेम है। तो देखिए दोनों के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर दो मेथड हैं एक्सेप्टेंस के, यानी एक स्ट्रिंग को ये पीडीए वाली जो मशीन एम है ये किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी, इसके दो तरीके हैं। तो फर्स्ट आप बोलेंगे एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो फर्स्ट मेथड है आपका एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। इसमें क्या होगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट से जो W एक स्ट्रिंग है जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट है, इस मशीन की लैंग्वेज का पार्ट है। मशीन क्या है, सबसे पहली बात में यहाँ पर ये समझिए कि मशीन जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो पीडीए है। मशीन आपका डीपीडीए भी हो सकती है, ये मशीन आपका एनपीडीए भी हो सकती है। दोनों के केस में आपका ये सेम होगा, मेथड सेम है। डीपीडीए के केस में भी वही होगा जो एनपीडीए के केस में है। मशीन से मेरा मतलब है यहाँ पर डीपीडीए भी आप ले सकते हैं, इस मशीन को आप एनपीडीए भी ले सकते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन का मतलब है वो सारी स्ट्रिंग्स जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट करेगी। तो लैंग्वेज ऑफ दिस मशीन का मतलब है वो सारी स्ट्रिंग्स जिसको कि ये मशीन एक्सेप्ट करेगी। अब ये मशीन दो तरीके से मशीन को एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट्स एंड एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर आपका स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट्स में क्या होगा कि आपका जो मशीन है, जो पीडीए है, वो क्यू नोट स्टेट से लेट से स्टार्ट किया। इनपुट में आपने उसको डब्ल्यू स्ट्रिंग दी और टॉप ऑफ स्टैक्स पर आपका होगा सिंबल जेड, यानी क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट किया। इनपुट में आपने दिया स्ट्रिंग डब्ल्यू और टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, और लेट से इसको प्रोसेस करने के बाद, इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका एक फाइनल स्टेट पर है। इनपुट देखिए, इनपुट आपका प्रोसेस हो चुका है, यानी इनपुट आपका फिनिश हो चुका होगा। तो देखिए इनपुट लेट से है ए बी सी ए बी, ये लेट से आपका स्ट्रिंग डब्ल्यू है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू के बाद आपका लेमडा रहा होगा। देखिए ए बी सी ए बी, ये देखिए स्ट्रिंग से पहले आपके लेमडा होंगे और स्ट्रिंग्स के बाद भी आपके लेमडा होंगे। तो स्ट्रिंग जब प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद इसको क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिंग से पहले आपके लेमडाज होंगे, स्ट्रिंग्स के बाद भी आपके लेमडा होंगे। तो स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लेमडा, यानी इनपुट आपका प्रोसेस हो चुका है। तो इनपुट में आपको यहाँ पर मिलेगा लेमडा, और स्टैक पर आपका कुछ भी हो सकता है। तो लेट से स्टैक पर जो है वो आपका पी है। पी क्या है, आपका स्टैक का कंटेंट जो आपका है, ठीक है ना। और लेमडा यहाँ पर क्या बता रहा है, लेमडा यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपका इनपुट है वो फिनिश हो चुका है, इनपुट जो है वो आपका फिनिश हो चुका है। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट, यानी उस स्ट्रिंग को इस मशीन ने प्रोसेस करने के बाद आपका जो मशीन है वो एक फाइनल स्टेट पर है। इनपुट डब्ल्यू को प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका एक फाइनल स्टेट पर है। तो आप बोलेंगे कि उस मशीन ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट। यहाँ पर कि पी क्या है, पी आपका है स्टैक कंटेंट, उस टाइम पर जो स्टैक का कंटेंट होगा वो होगा। लेट से अपना क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट किया, डब्ल्यू स्ट्रिंग को आप प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करने के बाद आपका मशीन क्यू एफ स्टेट पर है, और लेट से स्टैक का कंटेंट कुछ ये है। तो पी क्या हो जाएगा, पी आपका ये स्टैक कंटेंट हो जाएगा, ए बी ए जेड, ये आपका पी हो जाएगा। स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक, यानी आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि आपने एक स्ट्रिंग W से स्टार्ट किया, तो सेकंड हो जाएगा एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, यानी आपने क्या किया, जो मशीन है पीडीए मशीन है उसने क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट किया, W स्ट्रिंग को आप इसमें एज ए इनपुट दे रहे हैं, टॉप ऑफ स्टैक्स पर जेड है, एंड लेट से इनपुट को आपका प्रोसेस करने के बाद मशीन आपका एक क्यूडेस स्टेट पर है, क्यूडेस क्या है आपका, कोई फाइनल स्टेट नहीं है। इनपुट आपका प्रोसेस हो चुका है, यानी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा, और यहाँ पर आपको जेड मिल रहा है। स्टैक में आपको क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है, यानी आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो आप बोल सकते हैं कि ये मेथड हो जाएगा एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। यानी दो तरीके से आपका पीडीए एक्सेप्ट कर सकता है एक स्ट्रिंग को। पहला तरीका है कि उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद वो एक फाइनल स्टेट पर हो। दूसरा तरीका है कि उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आपका स्टैक एम्प्टी हो जाए। तो कोई भी एक मेथड पर आप मशीन डिजाइन करेंगे, या तो आप फर्स्ट मेथड पर अपनी मशीन को डिजाइन करेंगे, या फिर आप सेकंड मेथड पर आप मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। ये दोनों ही मेथड आपके इक्विवेलेंट हैं।
अगर आप फर्स्ट मेथड के लिए मशीन डिजाइन कर पा रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड मेथड वाली मशीन के लिए, या अगर आपने सेकंड मेथड में वाली मशीन पर सेकंड मेथड पर आप अपनी मशीन डिजाइन की है तो उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट मेथड पर। यानी ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, आप फर्स्ट को सेकंड में या सेकंड को फर्स्ट में वाली मशीन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये दोनों ही आपके इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही मेथड आपके इक्विवेलेंट है, आप इनमें से किसी भी एक मेथड को लेते हुए मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं द अबव टू मेथड्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड वाला अगर कोई सोल्यूशन है तो उसको आप सेकंड मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सेकंड मेथड वाली किसी भी सोल्यूशन को आप फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है जो कि इस वाली मशीन को इसमें या इस मशीन को इसमें कन्वर्ट आप इजीली कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी देखिए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के दो तरीके हैं। स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए आप मशीन को दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिए मशीन आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट मशीन आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि जो कि स्ट्रिंग के प्रोसेस होने के बाद अगर मशीन M1 आपका फाइनल स्टेट पर है देन वो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे। मशीन M1 मशीन को हम इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, M1 मशीन को लेट से हम फर्स्ट वाले मेथड पर डिजाइन कर रहे हैं, यानी वो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। M1 मशीन केवल और केवल उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि जिसको कि प्रोसेस करने के बाद में ये मशीन फाइनल स्टेट पर हो। और आपने M2 मशीन डिजाइन की है, ये लेट से आपका सेकंड मेथड पर है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मशीन उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जिनको प्रोसेस करने के बाद आपका स्टैक एम्प्टी हो जा रहा है। तो जो रूल्स हमने आपको बताए थे लैंग्वेज आइडेंटिफाई करने के लिए, हमने जो रूल्स हमने आपको बताए थे वो आपका एम्प्टी स्टैक वाले मेथड पर थे। जैसे कि हमने आपको बताया था a पावर n b पावर n, हमने आपको क्या बताया था कि a आने पर आप पुश कीजिए, b आने पर आप पॉप कीजिए, और जब स्ट्रिंग आपका प्रोसेस हो जाए उस समय पर अगर आपको स्टैक एम्प्टी मिलता है तो आप बोलेंगे कि वो आपका एक्सेप्टेड। जो a पावर n b पावर n में हमने आपको बताया था कि ये कौन सी लैंग्वेज थी, ये DCFL बट नॉट रेगुलर थी। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, आपको बताया था a आने पर आप पुश करेंगे, b आने पर आप पॉप करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद आपका स्टैक क्या हो जाता है वहां पर एम्प्टी। तो वहां पर हमने जो एक्सेप्टेंस बताया था वो यूजिंग सेकंड मेथड बताया था, यानी स्टैक एम्प्टी हो जाता था तो हम उसको एक्सेप्ट करा लेते थे। तो आपका सेकंड मेथड था। और अभी जो हमने डिस्कस किया था वो कौन सा मेथड डिस्कस किया था, आपका फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था जिसमें कि आपका वो फाइनल स्टेट पर जा रहा था। तो ये दोनों ही मेथड इक्विवेलेंट हैं। आप किसी भी मेथड का यूज करके DPDA या NPDA को डिजाइन कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड का यूज करके DPDA NPDA डिजाइन कर सकते हैं, और दोनों ही इक्विवेलेंट है। अगर आप इस मेथड का यूज करके मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो उसको आप इस मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आप इस मेथड का यूज करके मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो उसको आप इजीली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है जिसकी हेल्प से आप इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों आपके इक्विवेलेंट हैं। और इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, इसको हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट। यानी स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट कर रहा है अगर स्टैक आपका एम्प्टी हो जा रहा है। यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी अगर वो आपका फाइनल स्टेट पर होगा, यानी एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि अगर आप इस स्टार्टिंग स्टैक सिंबल को अगर यहाँ से रिमूव कर देंगे तो मशीन आपका वर्क नहीं करेगी। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर लेमडा भी ले सकते हैं, तो लेमडा ले सकते हैं, या फिर आप इसको जेड भी कर सकते हैं। तो मशीन की सेफ्टी के लिए लेट से आपको अगर ऐसा करना हो कि मशीन आपका वर्क ना करे, वर्केबल कंडीशन में ना रहे, तो आप इस जेड को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो जेड को आप रिमूव कर सकते हैं मशीन की सेफ्टी के लिए, तो फिर आपको मशीन वर्क नहीं करेगी। तो या तो आप जेड लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर लेमडा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। दोनों ही केसेस में आप बोलेंगे कि ये जो मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम्प्टी स्टैक। तो यहाँ पर जो हम PDA डिजाइन करेंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हम DPDA और NPDA डिजाइन करेंगे, एक लैंग्वेज के लिए जो हम DPDA या NPDA डिजाइन करेंगे वो इन दोनों में से हम किसी भी मेथड का वहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वो जो मेथड हम यूज करें वो इन दोनों ये दोनों वहां पर आ जाएं। लेट से आपने एक क्यू नोट स्टेट पर है, एक स्ट्रिंग W को लिया, स्टैक पर था आपका स्टार्टिंग सिंबल जेड, और इसको प्रोसेस करने के बाद लेट से मशीन आपका चली जाती है फाइनल स्टेट पर। इनपुट आपका प्रोसेस हो चुका है, यानी इनपुट कंप्लीटेड है, और स्टैक भी आपका एम्प्टी हो गया। तो अगर इस टाइप्स का अगर आपका मशीन एक्सेप्ट कर रही है तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर दोनों है आपका जो मशीन। देखिए या तो आप फाइनल स्टेट से एक्सेप्ट करा लिए, एक्सेप्टेंस बाई फाइनल स्टेट लगा दीजिए, या एक्सेप्टेंस बाई एम्प्टी स्टैक लगा लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक मशीन आप डिजाइन करें जो कि इन दोनों मेथड्स पर वर्क कर रही हो।
ठीक है ना। तो ये दोनों होना जरूरी नहीं है, किसी भी एक मेथड को आप चूज कर सकते हैं। या तो आप स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराइए एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, यानी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेट पर, या स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट होगा स्टैक के एम्प्टी होने पर। तो इन दोनों में से कोई एक आपके लिए जरूरी है। या तो फर्स्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सेकंड से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोनों वहां पर लग रहे हों। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट भी लग रहा है और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है ना। तो एक डीपीडीए या एनपीडीए डिजाइन करने में, एक डीपीडीए या एनपीडीए को डिजाइन करने में हम या तो एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट का यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इक्विवेलेंट है और दोनों को ही एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब लेट से हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं ए पावर एन के लिए बी पावर एन, ए पावर एन बी पावर एन के लिए हम मशीन यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी आपको रूल बता चुके हैं। रूल आपके किस तरीके से थे कि ए आने पर आपको पुश करना है और बी आने पर आपको पॉप करना है। तो लेट से आप यहाँ पर इस क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यू नोट स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लेट से हम यहाँ पर ले रहे हैं एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लैंग्वेज ए पावर एन बी पावर एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए इनपुट में अगर आपको ए मिल रहा है, इनपुट में अगर आपको ए मिलता है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, इसका मतलब आपने स्टार्ट किया है, अपने इनपुट में ए मिला है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, तो आप क्या करेंगे इस ए को पुश करेंगे, क्योंकि ए आने पर हमें पुश करना था। तो ए आने पर आपने पुश किया, यानी आप देखिए क्यू नोट स्टेट पर है, इनपुट में ए को रीड किया, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, तो आप लेट से Q1 स्टेट पर जा रहे हैं। लेट से आप Q1 स्टेट पर गए और इस ए को आपने यहाँ पर पुश कर दिया, तो ये हो गया ए जेड। तो आप यहाँ पर Q1 स्टेट पर चले गए और इसको आपने ए को यहाँ पर पुश कर दिया। फिर उसके बाद में लेट से Q1 स्टेट पर अगर आपको ए मिल रहा है, Q1 स्टेट पर अगर आपको इनपुट में ए मिलता है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका क्या रहेगा, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका देखिए आप यहाँ पर कब आएंगे, यहाँ पर आप तब आएंगे जब आप स्टैक में एक ए को पुश कर चुके हैं, स्टैक में आप एक ए को पुश कर चुके हैं, तभी तो आप यहाँ पर आए होंगे। यानी लेट से अगर आपको ए मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, तो आप क्या करेंगे, अभी हमने क्या बताया था, ए आने पर आप ए को पुश करेंगे। तो देखिए ए को आपने पुश कर दिया, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि Q1 स्टेट पर आप हैं, तो Q1 स्टेट पर आप कब आएंगे, जब आप उसमें एक ए को पुश कर चुके होंगे, स्टैक में एक ए को पुश कर चुके होंगे। तो Q1 स्टेट पर आप हैं, इनपुट में लेट से आपको फिर से ए मिल जाता है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए होगा, क्योंकि स्टैक में आपका टॉप ऑफ स्टैक पर आप एक ए को पुश कर चुके होंगे, तो टॉप ऑफ स्टैक पर आपका एक ए होगा, टॉप ऑफ स्टैक पर ए होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर Q1 स्टेट पर ही रहेंगे और इस ए को आप स्टैक में पुश कर देंगे, तो आपका ए यहाँ पर आ जाएगा। फिर लेट से आपको बी मिल जाता है, तो बी आने पर आप क्या करेंगे, बी आने पर आप ए को पॉप करेंगे। तो लेट से आपको बी मिल जाता है, तो बी आने पर आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे। यानी इनपुट में आपको बी मिला, इनपुट में अगर आपको बी मिलता है और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपको ए मिलता है, तो फिर आप उसको ए को स्टैक से पॉप कर देंगे। लेट से ये हो गई आपकी Q2 स्टेट। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप Q1 स्टेट पर हैं और आपको इनपुट में बी मिलता है, तो अब आप और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपका ए है, तो आप मूव कर जाएंगे Q2 स्टेट पर, मूव कर जाएंगे Q2 स्टेट पर और इसको टॉप ऑफ स्टैक से ए को पॉप कर देंगे। तो टॉप ऑफ स्टैक से आपने ए को पॉप कर दिया। अब फिर मान लीजिए आपको Q2 स्टेट पर अगर आपको बी मिलता है, Q2 स्टेट पर बी मिलता है, तो आप क्या करेंगे, बी के लिए सेल्फ लूप बना देंगे। यानी अगर Q2 स्टेट पर आपको बी मिलता है एंड टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, तो आप इसको पॉप कर देंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप Q2 स्टेट पर हैं, आपको इनपुट में बी मिला, क्योंकि बी मिलने पर आपको क्या करना है, बी मिलने पर आपको ए को पॉप करना है स्टैक से। टॉप ऑफ स्टैक पर आपका है ए, तो आप क्या करेंगे, Q2 ही स्टेट पर रहेंगे, Q2 स्टेट पर ही रहेंगे और इसको ए को टॉप ऑफ स्टैक से पॉप कर देंगे। इस तरीके से आप पॉप करते जाएंगे और फाइनली अगर आपको इनपुट में लेमडा मिल जाता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा। तो लेट से आप स्टैक को आप स्ट्रिंग को प्रोसेस करते आ रहे हैं और आपका स्ट्रिंग प्रोसेस हो चुका है, यानी इनपुट में आपको मिल रहा है लेमडा, इनपुट में मिल रहा है लेट से लेमडा और स्टैक पर है आपका जेड, टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका जेड। तो आप क्या कीजिए, उसको जेड ही रखिए और आप यहाँ पर फाइनल स्टेट पर आ जाइए, यानी स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। या लेट से आप इसको फाइनल स्टेट पर मत आइए, लेट से आप Q3 स्टेट पर आ जा रहे हैं, आप आ जा रहे हैं Q3 स्टेट पर। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हमने मूव डिफाइन किया हुआ है। आप Q2 स्टेट पर हैं, इनपुट आपका प्रोसेस हो चुका है यानी लेमडा, स्टैक भी आपका एम्प्टी हो चुका है यानी जेड। तो आप मूव कर जा रहे हैं Q3 स्टेट पर और इस जेड को। अब यहाँ पर आपके इनपुट अल्फ़ाबेट क्या होंगे, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो इनपुट अल्फ़ाबेट हैं वो होंगे आपके A, B आपके इनपुट अल्फ़ाबेट होंगे। और जो आपका स्टैक अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे, तो स्टैक अल्फ़ाबेट है आपके यहाँ पर
ए कोमा बी और ये जो स्टार्टिंग स्टैक सिंबल जेड, तो स्टैक अल्फ़ाबेट हो जाएंगे ए कोमा बी कोमा जेड, इनपुट अल्फ़ाबेट हो जाएंगे ए कोमा बी, और लैंग्वेज है आपका ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपकी क्या है, ये आपकी लैंग्वेज है ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए आपका ये पीडीए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पीडीए है, पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर लैंग्वेज ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पीडीए है ये आपका डीपीडीए होगा या एनपीडीए होगा? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर भी आपकी कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर आपका कोई चॉइस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंगल पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर भी आपका सिंगल पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप क्लियर होगा आपको कि ये सारी सिंगल्स पॉसिबिलिटी है। और ये आपका देखिए लेमडा मूव है, ये आपका जो है यहाँ पर लेमडा ट्रांजेक्शन आपने किया है या फिर लेमडा मूव किया है। तो देखिए इस लेमडा मूव की वजह से यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी या कोई चॉइस क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा Q2 एंड लेट से एक सिंबल लेते हैं हम एल्फा कोमा जेड इज इक्वल टू 5। एल्फा क्या है, एल्फा बिलोंग्स टू फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू सिग्मा, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर देखिए स्मॉल ए के लिए भी आपका 5 है, एल्फा की जगह पर अगर आप स्मॉल ए रखेंगे तो स्मॉल ए के लिए भी ये 5 होगा, और एल्फा की जगह पर अगर आप स्मॉल बी रखेंगे तो स्मॉल बी के लिए भी ये 5 है। इसका मतलब देखिए लेमडा मूव यहाँ पर है, लेमडा मूव यहाँ पर है, लेकिन स्मॉल ए और स्मॉल बी के लिए आपका ये 5 है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर देखिए स्मॉल बी है तो देखिए यहाँ जेड नहीं है या स्मॉल है, यहाँ पर आपका स्मॉल ए है और लेकिन यहाँ पर क्या है जेड, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा Q2 ए जेड आपका यहाँ पर 5 है एंड डेल्टा Q2 बी जेड भी आपका यहाँ पर 5 है। तो यानी ये जो लेमडा मूव है, इस लेमडा मूव ने यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट नहीं की है, कोई भी चॉइस क्रिएट नहीं की है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, आपका डीपीडी हो जाएगा। तो ये आपका एक डीपीडी है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कौन सी लैंग्वेज हो जाएगा, चूंकि इस लैंग्वेज के लिए आपने डीपीडी बना दिया है इसलिए ये लैंग्वेज आपका हो जाएगा DCFL। तो ये लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, DCFL बट नॉट रेगुलर, और इसके लिए आप इस तरीके से ये DPDA बना सकते हैं। अब आप मुझे क्या यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, मतलब ये जो एक्सेप्टेंस हमने कराया है वो किससे कराया है, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट या एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने फाइनल स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट, यानी स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट होगा एम्प्टी स्टेक की हेल्प से। यानी जब भी स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद अगर आपका स्टेक एम्प्टी है देन आप बोलेंगे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेक, और ये आपका क्या है, ये आपका एक डीपीडी है। अब चूंकि आपका एक डीपीडी है तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये आपका एक एनपीडीए भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एक डीपीडीए है तो आपका एक ये एनपीडीए भी हो जाएगा। देखिए जितने भी डीपीडीए होंगे वो सारे एनपीडीए होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक मशीन आपका एनपीडीए हो लेकिन डीपीडीए ना हो, ठीक है ना। अगर एक मशीन डीपीडीए है तो वो मशीन आपका एनपीडीए भी होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक मशीन एनपीडीए हो लेकिन डीपीडीए ना हो। इसका मतलब अगर एक मशीन डीपीडीए है तो वो मशीन आपका एनपीडीए भी होगी, और लेट से अगर एक मशीन एनपीडीए नहीं है, एक मशीन एनपीडीए नहीं है तो वो मशीन आपका डीपीडीए भी नहीं होगी, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज अगर DCFL है तो वो NCFL भी होगी, और अगर एक लैंग्वेज NCFL नहीं है तो वो DCFL भी नहीं होगी। तो ये जो हमने जो पीडीए बनाया है ये कौन सा पीडीए है, ये आपका डीपीडीए हो जाएगा, तो लैंग्वेज हो जाएगा आपका DCFL। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि इस लैंग्वेज में किस टाइप की स्ट्रिंग होगी। तो देखिए लेमडा यहाँ पर नहीं होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा आपका इस स्ट्रिंग में नहीं होगा, तो लेमडा के लिए रिजेक्ट करेगा। इसके अलावा सिंगल ए आपका यहाँ पर रिजेक्ट होगा, डबल ए को ये मशीन रिजेक्ट करेगी, ट्रिपल ए को ये मशीन रिजेक्ट करेगी, बी को मशीन ये रिजेक्ट करेगी। बी तो ये स्ट्रिंग्स चूँकि इसकी लैंग्वेज में नहीं है तो इनको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना चाहिए, तो ये मशीन ये पीडीए डीपीडीए इन सभी स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करेगा। और देखिए इसकी लैंग्वेज में से अगर आप कोई स्ट्रिंग लेते हैं जैसे कि ए बी को ये एक्सेप्ट करेगा, या आपने लिया A² B² उसको भी ये एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए आपने स्टार्ट किया Q0 स्टेट से, Q0 स्टेट से आपने स्टार्ट किया AB के लिए, जैसे कि हम देख रहे हैं Q0 से आपने स्टार्ट किया, स्टेक में क्या पड़ा हुआ है आपका जेड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। स्टेक में क्या पड़ा हुआ है, जेड पड़ा हुआ है, स्टेक स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट सिंबल पड़ा हुआ है जेड। अब देखिए AB के लिए आप चेक करें तो देखिए सबसे पहले आपको मिला ए को प्रोसेस करने के बाद आप कहाँ पर चले जाएंगे, आप Q1 स्टेट पर चले जाएंगे, और स्टेक में आप क्या कर रहे हैं, स्टेक में आप ए को पुश कर दे रहे हैं। देखिए ए को प्रोसेस करने के बाद आप Q1 स्टेट पे जाएंगे और इस ए को स्टेक में पुश कर दे रहे हैं, तो आप Q1 स्टेट पर चले जाएंगे, आप Q1 स्टेट पर चले गए और आपने यहाँ पर ए को पुश कर दिया।
अब देखिए क्यू, और आपका अब इनपुट कहाँ पर आ जाएगा, इनपुट जिसको कि प्रोसेस कर रहे हैं वो आपका आ जाएगा बी, यानी अब आप बी के लिए चेक करेंगे। देखिए Q1 पर आपको B मिला, Q1 पर B मिला तो आप किस पे जा रहे हैं, Q2 पर जा रहे हैं, तो आप Q2 स्टेट पर चले जाएंगे और आपने क्या किया, आपने स्टैक से A को पॉप कर दिया, ठीक है ना। यानी आप क्या कर रहे हैं, A आने पर स्टैक में पुश कर रहे हैं A को, और B आने पर स्टैक में A को पॉप कर रहे हैं। A आने पर स्टैक में A को पुश कर रहे हैं और B आने पर स्टैक से A को पॉप कर रहे हैं। तो देखिए आपका B मिला है, आप Q2 स्टेट पर चले जाएंगे। देखिए Q1 स्टेट पर आपको B मिला था तो आपने स्टैक से A को पॉप कर दिया और आप चले गए Q2 स्टेट पर, तो आपका सिंबल B भी प्रोसेस हो चुका है। B को प्रोसेस करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर लेमडा आएगा। तो देखिए Q2 पर आपको मिलेगा लेमडा, Q2 पर आपको मिला लेमडा, स्टैक में क्या पड़ा है Z, तो देखिए Q2 पर आपको मिला लेमडा, Q2 स्टेट पर हैं आप, Q2 स्टेट पर हैं, इनपुट में मिला आपको लेमडा, स्टैक में टॉप ऑफ स्टैक है Z, तो आप इसको एज इट इज रखिए और आप चले जाएंगे Q3 स्टेट पर, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका स्टैक एम्प्टी हो चुका है और स्ट्रिंग आपका प्रोसेस हो चुका है। देन आपका ये जो है स्ट्रिंग ए भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए स्ट्रिंग ए भी आपका एक्सेप्ट हो गया। अब डबल ए स्क्वायर बी स्क्वायर के लिए देखते हैं। तो देखिए स्टार्ट कीजिए, ए मिला, ए को आपने पुश किया, Q1 स्टेट पर चले गए, फिर से ए मिला, फिर आपने इसको ए को पुश किया। देखिए ए बी बी के लिए हम लिख रहे हैं, ए बी बी के लिए ए मिला, ए मिलने पर आपने स्टैक में ए को पुश किया, फिर से ए मिला तो आपका ये वाला लूप ले लेंगे, सेल्फ लूप ले लेंगे और ए को स्टैक में पुश कर देंगे। अब आपको बी मिलेगा, बी मिलेगा तो आप Q2 पर आ जाएंगे, Q2 पर आ जाएंगे और इस ए को आपने पॉप कर दिया, Q2 पर आ गए, आपने इस ए को पॉप कर दिया। अब देखिए Q2 पर फिर से आपको बी मिलेगा, तो Q2 पर फिर से आपको बी मिलेगा तो फिर से आप इस ए को पॉप कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। तो लेमडा मिलते ही आप यहाँ पर Q3 पर आ जाएंगे। अब देखिए स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है, स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है, स्ट्रिंग आपकी प्रोसेस हो चुकी है, यानी ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हम यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है और स्ट्रिंग आपका प्रोसेस हो चुकी है, तो हमने यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक। स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है, इसलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है। लेमडा को कैसे रिजेक्ट करेगा ये, तो क्यू नॉट स्टेट से आप स्टार्ट कीजिए। देखिए लेमडा के लिए आपने यहाँ पर कोई मूव ही डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेमडा के लिए आपने क्यू नॉट स्टेट पर कोई मूव ही डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो डेट कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। तो देखिए लेमडा रिजेक्ट हो गया। स्मॉल ए की अगर आप बात करें तो स्मॉल ए आपका ले करके स्मॉल ए को ये स्टैक में पुश कर देगा। स्मॉल ए की अगर आप बात करें तो स्मॉल ए को ये स्टैक में पुश कर देगा। तो स्टैक में आपका स्मॉल ए पुश हो गया है और आपका Q1 स्टेट पर आप आ जाएंगे। अब देखिए आपको फिर क्या मिलेगा, ए के बाद क्या मिलेगा, ए के बाद मिलेगा आपको लेमडा। अब देखिए Q1 पर लेमडा के लिए आपने कोई भी मूव डिफाइन नहीं किया है, Q1 पर लेमडा के लिए आपने कोई भी मूव डिफाइन नहीं किया है, तो ये आपका मशीन डेड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, यानी स्मॉल ए भी यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। डबल ए की बात करें तो एक ए लेकर के आप Q1 स्टेट पर आ जाएंगे, स्टैक में पुश कर देंगे ए को, फिर जैसे ही दूसरा ही मिलेगा दूसरा ए को भी आप स्टैक में पुश कर देंगे और Q1 स्टेट पर ही आप रहेंगे। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा लेमडा, लेमडा के लिए मशीन डेड कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा और ए भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ए क्यूब रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए मिलेगा, पुश किया, फिर से एक और मिला, उसको पुश किया, फिर से एक और मिला, उसको पुश किया, लेमडा मिला, डेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका ये मशीन ए क्यूब को भी रिजेक्ट कर देगी। सिंगल बी की अगर बात करें तो सिंगल बी के लिए डेड कॉन्फ़िगरेशन है तो आपका मशीन सिंगल बी को रिजेक्ट कर देगी, बी क्यूब को भी रिजेक्ट करेगी, बी ए को भी रिजेक्ट कर देगी क्योंकि बी के लिए मशीन डेड कॉन्फ़िगर्ड है, तो बी स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बी स्क्वायर भी रिजेक्ट हो गई क्योंकि बी के लिए ये स्टेट आपका डेड कॉन्फ़िगर्ड है। तो क्यू नोट पर आपने बी के लिए कोई मूव डिफाइन नहीं किया है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर को भी ये रिजेक्ट कर देगी। अब बात करते हैं ए क्यूब बी क्यूब को, तो ए क्यूब बी स्क्वायर को, तो ए क्यूब बी स्क्वायर के केस में क्या होगा, जैसे ही आपको ए मिलेगा ए को ये पुश कर देगा, Q1 स्टेट पर आ जाएगा, फिर से एक और ए मिला, ये लूप में चला जाएगा, सेल्फ लूप लेगा और आपका एक और ए को पुश कर देगा, फिर से एक और ए मिला, फिर ये लूप में जाएगा और आपका ये थर्ड ए भी प्रोसेस हो जाएगा, फिर इसको बी मिलेगा तो ये Q2 स्टेट पर चला जाएगा और एक ए को स्टैक से पॉप कर देगा। देखिए इसमें स्टैक में सबसे लास्ट में क्या होगा, जेड होगा आपका, ठीक है ना, स्टैक स्टार्टिंग से बोल, तो आपका बी भी प्रोसेस हो जाएगा। फिर से एक और बी मिला तो इस बी के लिए क्या करेगा, ये लूप लेगा, बी के लिए आपका ये लूप लेगा, बी के लिए आपका ये लूप लेगा, सेल्फ लूप में आपने लगाया हुआ है तो बी के लिए ये लूप लेगा,
यानी आपका ए पॉप हो जाएगा और ये Q2 स्टेट पर ही रहेगा, यानी आपका ये वाला बी भी प्रोसेस हो चुका है। और बी के बाद फिर इसको क्या मिलेगा, बी के बाद इसको मिलेगा लेमडा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप Q2 स्टेट पर हैं, आप Q2 स्टेट पर हैं, ठीक है ना। इनपुट में है आपका लेमडा, इनपुट में है आपका लेमडा, और टॉप ऑफ स्टैक क्या है, टॉप ऑफ स्टैक है आपका ए। देखिए आपके पास 3A थे 2B थे, तो 2B से आपने 2A को पॉप कर दिया, टॉप ऑफ स्टैक पर रहा आपका ए। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका यहाँ पर क्या है, फाई है, यानी आपने कोई भी मूव को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। Q2 लेमडा ए के लिए कोई मूव आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं डेड कॉन्फ़िगर्ड है तो मशीन डेड हो जाएगा, यानी इसको ये रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि Q2 लेमडा ए यहाँ पर आपका फाई है। ए स्क्वायर बी क्यूब को ये कैसे रिजेक्ट करेगा, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया आपका बी बी बी, ये स्टेक हो गया आपका। स्टेक में आपकी स्टार्टिंग में पड़ा हुआ जेड सिंपल, जैसे ही आपको ए मिलेगा ए को आपने पुश कर देंगे, Q1 स्टेट पर आ जाएंगे। फिर से ए मिला, फिर से ए को आप पुश कर देंगे, Q1 स्टेट पर ही हैं आप Q1 स्टेट पर ही हैं क्योंकि आपने ये वाला लूप ले लिया। फिर आपको बी मिलेगा, बी मिलने पर आप Q2 स्टेट पर आ जाएंगे, इस ए को आपने पॉप कर दिया। फिर से एक और बी मिला, यानी आपने इसको पॉप कर दिया, ठीक है, इसको बी मिला, आपने सेकंड बी मिला, इसको पॉप कर दिया और आप Q2 स्टेट पर ही हैं। फिर आपको ये वाला बी मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, सिचुएशन ये बनेगी डेल्टा Q2, इनपुट में है बी और स्टेक में क्या है आपका जेड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं Q2 B, जेड आपका फाई है, Q2 B, जेड आपका फाई है। यदि ये मशीन डेड कॉन्फ़िगर्ड है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो DPDA है ये केवल उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है जो कि आपका A पावर n B पावर n फॉर्मेट में है, इसके अलावा बाकी सभी स्ट्रिंग्स को ये रिजेक्ट कर दे रहा है। और यहाँ पर जो हमने मेथड यूज़ किया है वो मेथड हमने यूज़ किया एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेक। अब लेट से अगर आपको मशीन बनाना होता है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, तो अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और नोट कीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है लेमडा जेड जेड, तो लेमडा जेड जेड की जगह पर आप यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे, लेमडा जेड लेमडा, ठीक है ना। या तो आप लेमडा जेड लेमडा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं लेमडा जेड जेड, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको मशीन सेफ्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, मशीन की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपका स्टार्टिंग स्टेक सिंबल है आप इसको भी स्टेक से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने इस स्टार्टिंग स्टेक सिंबल को स्टेक से रिमूव कर दिया तो आपका मशीन यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। जो हमने यहाँ पर मूव डिफाइन किया हुआ है डेल्टा Q0 लेमडा कोमा जेड, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ Q3 कोमा जेड, यानी आपने क्या रखा है, स्टेक को एज इट इज रखा है। तो ये ना करके आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टेक से इस स्टार्टिंग सिंबल को रिमूव कर दे रहे हैं ताकि आपका मशीन यहाँ पर सेफ रहे। फॉर सेफ्टी पर्पज आप इसको स्टेक स्टार्टिंग सिंबल को भी रिमूव कर सकते हैं, पर जेड को पॉप कर दे रहे हैं, जेड को रिमूव कर दे रहे हैं ताकि मशीन आपका वर्क ना करे, ठीक है ना। क्योंकि आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो चुकी है, स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आपका जो स्टेक है वो एम्प्टी हो चुका है। देखिए Q3 स्टेट पर आप आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, Q3 स्टेट पर अगर आप आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद इनपुट में आपका लेमडा है, स्ट्रिंग प्रोसेस करने के बाद इनपुट में आपके पास लेमडा है, देखिए इनपुट में आपके पास लेमडा है और स्टेक भी आपका एम्प्टी हो चुका है, यानी इनपुट आपका फिनिश हो चुका है, इनपुट में लेमडा आ गया, स्टेक भी एम्प्टी हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। तो हम यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेक। तो आप क्या करिए, स्टेक को एज इट इज रखिए, यानी स्टेक आपका एम्प्टी हो गया, एम्प्टी रखा, या फिर आप इस जेड सिंबल को भी यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं अगर आपको मशीन की सेफ्टी को कंसिडर कर रहे हैं। तो यही लैंग्वेज है, तो क्या मैं इसको इस तरीके से भी बना सकता हूँ। लेट से मेरा Q0 स्टेट है, Q0 स्टेट पर अगर मुझे मिलता है इनपुट में A और टॉप ऑफ स्टेक पर है जेड, तो मैं यहाँ पर स्टेक में A को पुश कर दूंगा। अगर इनपुट में मिलेगा A, टॉप ऑफ स्टेक पर होगा जेड, तो मैं स्टेक में A को पुश कर दूंगा। या लेट से मुझे मिलता है इनपुट में A और टॉप ऑफ स्टेक पर भी A है, तो मैं यहाँ पर A को पुश कर दूंगा। मिलता है टॉप ऑफ स्टेक पर जेड है तो A को पुश कर दूंगा, या Q0 स्टेट पर इनपुट में A मिलता है, टॉप ऑफ स्टेक पर भी A है, तो मैं फिर आपका A को पुश कर दूंगा। और लेट से इस तरीके से मैं पुश करता जा रहा हूँ। अब अगर मुझे B मिलता है Q0 स्टेट पर अगर मुझे B मिलता है, इनपुट में B मिलता है, और टॉप ऑफ स्टेक पर क्या होगा, मेरा टॉप ऑफ स्टेक पर होगा A, टॉप ऑफ स्टेक पर मेरा A होगा, यानी इनपुट में मुझे मिल रहा है B, टॉप ऑफ स्टेक पर है A, तो मैं यहाँ पर उस B से A को पॉप कर दूंगा, यानी टॉप ऑफ स्टेक पर हो जाएगा लेमडा। एंड लेट से मैं इस Q1 स्टेट पे यहाँ पर मूव कर जा रहा हूँ, Q1 स्टेट पर मूव कर जा रहा हूँ।
और फिर से अगर मुझे बी मिल जाता तो फिर से मैं उस बी से ए को पॉप कर दूंगा, यानी मुझे बी मिलता है तो बी से मैं ए को पॉप कर दूंगा और स्टैक में मेरा हो जाएगा लेमडा। और इस तरीके से मैं सभी ए को यहाँ पर पॉप कर दूंगा। और पॉप करने के बाद लेट से इनपुट मेरा फिनिश हो जाता है, यानी इनपुट में अगर मुझे लेमडा मिलता है और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर जेड है तो उसको मैं एज इट इज रखता हूँ और लेट से मैं Q2 स्टेट पर आ गया। तो क्या ये जो मैंने बनाया है PDA, क्या ये आपका इस लैंग्वेज पर वर्क करेगा? इस लैंग्वेज के लिए क्या मैं ये PDA भी बना सकता हूँ? तो सबसे पहले तो चेक कीजिए क्या ये DPDA है। बिल्कुल आपका ये DPDA होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। Q0A Z और ये है आपका Q0AA, तो दोनों अलग अलग हैं। इसको देखिए Q0B लेमडा है ये आपका, ये है Q1BA लेमडा। और यहाँ पर आपने लेमडा मूव किया है, लेमडा मूव को यूज़ किया है, यानी यहाँ पर आपने लिखा है Q1 लेमडा जेड। तो आपका ये जो लेमडा मूव आपने यूज़ किया है Q1 लेमडा जेड, ये जो लेमडा ट्रांजिशन है ये कोई भी चॉइस यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक DPDA होगा। तो ये मशीन भी आपका एक DPDA होगा। अब DPDA है तो ये NPDA भी होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये मशीन आपका एक DPDA होगा। लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मशीन की जो ये जो DPDA है इसकी लैंग्वेज भी यही होगी, या इस लैंग्वेज के लिए मैं ये DPDA भी बना सकता हूँ? देखिए इस लैंग्वेज के लिए आप ये DPDA तो बना ही सकते हैं, लेकिन क्या इस लैंग्वेज के लिए मैं ये DPDA भी बना सकता हूँ क्या? तो अगर आपके पास केवल B है तो आपको इनपुट में मिलेगा B, टॉप ऑफ स्टैक पर होगा Z। तो देखिए BZ के लिए Q0 पर देखिए BZ के लिए आपका 5 है, BZ के लिए नहीं है, ये BA के लिए है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं वो डेड हो जाएगा, यानी सिंगल B भी आपका रिजेक्ट हो रहा है, डबल B भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हैं ये DPDA भी आपका करेक्ट है इस लैंग्वेज के लिए। तो इस लैंग्वेज के लिए आप ये वाला DPDA भी बना सकते हैं और ये DPDA भी बना सकते हैं for n greater than equal to 1। तो इन दोनों में ही हमने जो यूज़ किया है मेथड, वो यूज़ किया है एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, यानी दोनों ही मेथड्स में स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आपकी स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अब हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। अब हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो लेट से स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप फाइनल स्टेट पर आ रहे हैं, तो लेट से इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं QF, यानी Q2 लेमडा कोमा जेड इज इक्वल टू QF कोमा जेड। तो ये हमने बना रहे हैं मशीन या DPDA बना रहे हैं फॉर एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, यानी आपका फाइनल स्टेट पर QF क्या है? QF है आपका फाइनल स्टेट। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। और ये कौन सी मशीन है? आपका DPDA है। उसी तरीके से आप यहाँ पर अगर एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट करना चाहते हैं तो इसको QF करके इसको फाइनल स्टेट बना दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप इसके यहाँ पर लेमडा जेड भी लिख सकते हैं, या फिर आप लेमडा, देखिए इनपुट में आपका लेमडा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, और आपने क्या किया QF स्टेट पर आने के बाद इस जेड को स्टैक से रिमूव कर दिया मशीन सेफ्टी के लिए। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों में से आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं QF कोमा लेमडा। अगर मशीन सेफ्टी की अगर आप बात करें तो आप यहाँ पर लेमडा भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही करेक्ट हैं। तो अब ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, यानी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप एक फाइनल स्टेट पर होंगे। स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप एक फाइनल स्टेट पर होंगे। तो ये भी DPDA है और ये वाला भी आपका DPDA है, दोनों ही करेक्ट है। इस लैंग्वेज के लिए आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, और दोनों ही आपके DPDA होंगे। अब चूंकि ये DPDA है तो आपका ये NPDA भी होंगे। इनफैक्ट आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि ये अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट भी है और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक भी है। आप चाहें जिस मेथड से इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें दोनों आपके कर रहे हैं, दोनों मेथड आपके वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पहुँचने पर आपका स्टैक भी एम्प्टी हो जा रहा है और फाइनल स्टेट पर भी है। इसी तरीके से इस मशीन में भी यहाँ पर पहुँचने पर आपका स्टैक भी एम्प्टी हो जा रहा है और फाइनल स्टेट भी है। तो या तो आप एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक को ले लीजिए या फिर आप एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट को ले लीजिए। दोनों ही यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, दोनों को ही आप ले सकते हैं, क्योंकि इस स्टेट पर आने पर आपका स्टैक एम्प्टी हो जा रहा है। तो या तो आप एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक को ले लीजिए, और या फिर आप फाइनल स्टेट वाला ले रहे हैं तो आप इस स्टेट को फाइनल बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहुंचने पर आप एक फाइनल स्टेट पर पहुंच जा रहे हैं। ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इधर एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक आप यूज़ कर सकते हैं या एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट को आप यूज़ कर सकते हैं।
आपके यहाँ पर इस केस में तो दोनों हो जा रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट भी है और एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट भी है। अगर आप इसको नॉन फाइनल कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट, और अगर इसको फाइनल कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। इससे अगर इस लैंग्वेज को हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये जो हमने डीपीडी बनाया है, ये डीपीडी आपका लैम्डा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये डीपीडी लैम्डा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो लेट्स से अगर आपका लैंग्वेज होता a power n b power n where n is greater than equal to 0, a power n b power n where n is greater than equal to 0, तो उस केस में आपका लैंग्वेज में लेमडा भी होता तो फिर आपको लेमडा को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता, लेमडा को भी यहाँ पर एक्सेप्ट करना होता। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो पीडीए है ये आपका लेमडा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर उस केस में आपको लेमडा को भी एक्सेप्ट कराना होता। तो उसके लिए लेट से आप इस तरीके से एक मूव डिफाइन कर रहे हैं, ये आपने मूव डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर आपका मूव हो जाता लेमडा, यानी इनपुट में आपको लेमडा मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है और आपने जेड को जेड ही रहने दिया। या फिर आप यहाँ पर मशीन सेफ्टी के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं कि इनपुट में था आपका लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड था और आपने उस जेड को स्टैक से रिमूव कर दिया, स्टार्टिंग स्टैक सिंबल को स्टैक से रिमूव कर दिया मशीन सेफ्टी के लिए। तो या तो आप लेमडा जेड जेड यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लेमडा जेड लेमडा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू नॉट स्टेट पर अगर इनपुट में आपको लेमडा मिलता है, टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपका जेड है तो आप मूव कर जाएंगे, मूव कर जा रहे हैं आप क्यू एफ पर, और लेट से हम ये वाला ले रहे हैं और आपका जो आपका स्टैक है वो एज इट इज आप रख रहे हैं, तो क्यू नॉट कॉमा जेड, ठीक है ना। तो क्यू नॉट स्टेट पर अगर इनपुट में आपको लेमडा मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, तो आप क्यू एफ स्टेट पर चले जा रहे हैं, फाइनल स्टेट पर चले जा रहे हैं और आपका स्टैक को आप एज इट इज रख रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर क्यू एफ कॉमा लेमडा भी ले सकते हैं, क्यू एफ कॉमा लेमडा भी ले सकते हैं मशीन सेफ्टी के लिए। तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं। तो अब ये जो हमने मशीन बनाया, ये मशीन इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपको लेमडा एक्सेप्ट कराना है तो लेमडा किस तरीके से एक्सेप्ट होगा, देखिए इनपुट में होगा लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर होगा जेड, तो इनपुट में है लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड, यानी आपका फाइनल स्टेट पर चला जाएगा और ये आपका ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो मशीन जो है ये आपका लेमडा को भी एक्सेप्ट करेगा। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर भी लेमडा को एक्सेप्ट कराना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये मूव डिफाइन कर सकते हैं। क्यू नॉट स्टेट पर अगर आपको लेमडा मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, तो या तो उसको एज इट इज रखिए जेड, या फिर क्यू नॉट स्टेट पर अगर लेमडा मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, तो मशीन सेफ्टी के लिए आप उस जेड को भी वहाँ स्टैक से रिमूव भी कर सकते हैं और आप पहुँच जा रहे हैं क्यू फाइनल स्टेट पर। फाइनल स्टेट पर तो आपका यूज़ कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, और ये इस लैंग्वेज के लिए आपका ये पीडीए हो जाएगा। अब जरा बताइए ये पीडीए है, ये पीडीए आपका डीपीडीए होगा या एनपीडीए होगा। देखिए ये पीडीए होगा इस लैंग्वेज के लिए, ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस ये लैंग्वेज कौन सा, ये लैंग्वेज आपका डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर। अब डीसीएफएल लैंग्वेज है तो आप इसके लिए डीपीडीए भी बना सकते हैं। अब चूंकि आपने डीपीडीए बना दिया है तो आप एनपीडीए भी बना सकते हैं, इनफैक्ट एलबीए भी बना सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन भी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डीपीडीए बना सकते हैं तो एनपीडीए भी बना सकते हैं, एलबीए भी बना सकते हैं। तो इसको चेक कर, ये बताइए ये आपका क्या है, ये डीपीडी है या एनपीडी है। तो देखिए आपका यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर भी कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर भी आपका कोई चॉइस नहीं है। लेकिन देखिए ये जो लेमडा मूव है ये आपने यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए कोई चॉइस क्रिएट नहीं हो रही है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने लिया है क्यू नॉट लेमडा कोमा जेड। तो देखिए ये फिर आपने यहाँ पर लेमडा ट्रांजेक्शन या लेमडा मूव लिया है, लेकिन देखिए इसकी वजह से आपका यहाँ पर चॉइस क्रिएट हो गई है, लेमडा जेड की वजह से आपका चॉइस क्रिएट हो गई। क्योंकि देखिए इन दोनों प्रोडक्शंस को देखिए, अब आपका यहाँ पर देखिए क्यू नोट पर या तो आप ए को लेकर के ये वाला मूव ले सकते हैं या लेमडा लेकर के आप ये वाला मूव ले सकते हैं। क्यू नॉट स्टेट पर या तो आप ए को लेकर के ये वाला मूव कर सकते हैं या फिर लेमडा को लेकर के आप ये वाला मूव ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही देखिए टॉप ऑफ स्टैक पर क्या है जेड। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं अब यहाँ पर ये चॉइस क्रिएट हो गई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनपीडीए बट नॉट डीपीडीए। देखिए इस लैंग्वेज को ये एक्सेप्ट करेगा लेकिन ये अब एनपीडीए हो जाएगा। तो ये आपका एनपीडीए है लेकिन डीपीडीए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका चॉइस क्रिएट हो गई है। देखिए यहाँ पर भी आपका एजेड है क्यू नोट पर यहाँ पर भी एजेड है और यहाँ पर लेमडा जेड हो गया, यानी इस लेमडा मूव ने यहाँ पर आपका चॉइस क्रिएट कर दी है। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, यहाँ पर भी टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, टॉप ऑफ स्टैक पर दोनों जगह जेड है,
दोनों आप क्यू नॉट स्टेट पर टॉप ऑफ स्टैक आपका सेम है, या तो आप ए लेकर के ये वाला मूव ले सकते हैं या लेमडा लेकर के ये वाला मूव ले सकते हैं। यानी इस लेमडा मूव ने अब यहाँ पर चॉइस क्रिएट कर दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लेमडा मूव ने यहाँ पर चॉइस क्रिएट कर दी है, क्योंकि दोनों के लिए देखिए टॉप ऑफ स्टैक सेम है, जेड जेड, ये भी जेड है ये भी जेड है। और या तो आप ए लेकर के यहाँ पर मूव कर सकते हैं या लेमडा लेकर के आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। तो चॉइस क्रिएट होगी, इसलिए आपका ये एनपीडीए होगा लेकिन डीपीडीए नहीं होगा। अब उसी तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या यहाँ पर भी आपका चॉइस क्रिएट होगी? बिल्कुल यहाँ पर भी चॉइस क्रिएट हो गई, क्योंकि क्यू नॉट स्टेट पर या तो देखिए दोनों जगह लेमडा जेड जेड आपका मैच कर गया है, यानी क्यू नॉट स्टेट पर यहाँ पर भी टॉप ऑफ स्टेक जेड है और यहाँ पर भी टॉप ऑफ स्टेक जो है वो जेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी टॉप ऑफ स्टेक जेड है, यहाँ पर भी टॉप ऑफ स्टेक जो है आपका जेड है। अब या तो क्यू नॉट स्टेट पर इनपुट सिंबल ए को लेकर के आप ये वाला मूव ले सकते हैं, या फिर क्यू नॉट स्टेट पर लेमडा मूव लेकर के आप ये इस तरीके से फाइनल स्टेट पर जा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर चॉइस क्रिएट कर दी है। तो चॉइस क्रिएट कर दी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका एनपीडीए होगा लेकिन डीपीडीए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका चॉइस हो चुकी है। देखिए इससे तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एनपीडीए होगा, एनपीडीए बट नॉट डीपीडीए। तो आप अब देखिए ये कौन सी लैंग्वेज है, आपका डीसीएफएल है। अब चूंकि ये आपका डीसीएफएल लैंग्वेज है तो आप इसके लिए डीपीडीए बना सकते हैं। तो देखिए डीपीडीए किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये मशीन तो आपका एनपीडीए हो जाएगा। तो देखिए डीपीडीए किस तरीके से बनाएंगे, ये मशीन अब आपका डीपीडीए हो जाएगा। अब देखिए क्यू नॉट आपका स्टार्टिंग स्टेट है, क्यू नॉट आपका स्टार्टिंग स्टेट है, देन आपका वो लेमडा को एक्सेप्ट करेगा। क्यू नॉट आपका स्टार्टिंग स्टेट है और क्यू नॉट ही आपका फाइनल स्टेट है, यानी क्यू नॉट आपका स्टार्टिंग स्टेट भी है और क्यू नॉट आपका फाइनल स्टेट भी है। इसका मतलब ये लेमडा को एक्सेप्ट करेगा। लेट से ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता, यानी ए आया पुश किया, ए आया पुश किया, बी आया पॉप किया, बी आया पॉप किया, देन लेमडा आया, लेमडा रहा आपका इनपुट में, टॉप ऑफ स्टैक पर रहा जेड, तो आपको मिलेगा इनपुट में लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड, एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका इस तरीके से एक्सेप्ट कर जाएगा और लेमडा भी आपका एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि ये यही आपका फाइनल स्टेट है और यहाँ पर आप मेथड यूज कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस लैंग्वेज ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आप इस तरीके से ये डीपीडीए बना सकते हैं। ये एक डीपीडीए भी है और एक एनपीडीए भी है। यहाँ पर आप क्या चेंज कर देंगे, इसको क्यू नॉट कर देंगे। तो ये लेट से आप क्यू नॉट स्टेट पर आ जा रहे हैं, क्यू नॉट स्टेट ही आपका फाइनल है, तो यहाँ पर आपका ये चेंज हो जाएगा। तो ये आपका एक डीपीडीए हो जाएगा इस लैंग्वेज के लिए, डीसीएफएल लैंग्वेज के लिए ये डीपीडीए हो जाएगा। ये डीपीडीए भी है और एक एनपीडीए भी है। तो ये आपका डीपीडीए क्योंकि आपका यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है और ये आपका इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। अब लेट से एक और लैंग्वेज लेते हैं हम। लैंग्वेज है लेट से हमारा ए पावर एम बी पावर एन, ए पावर एम बी पावर एम वेयर एम इज लेस देन एन, ए पावर एम बी पावर एम वेयर एम इज लेस देन एन। तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ये कौन सी लैंग्वेज होगी, आपका लैंग्वेज होगी डीसीएफएल बट नॉट डीसीएफएल बट नॉट रेगुलर। तो इसके लिए आप देखिए डीपीडीए किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए आप पीडीए किस तरीके से बनाएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए Q2 स्टेट पर होने का क्या मतलब है। Q2 स्टेट पर होने का ये मतलब है कि आपका नंबर ऑफ ए और नंबर बी से इक्वल हो चुके होंगे। देखिए जैसे लेट से आपका 2 ए हैं तो देखिए फर्स्ट ए सेकंड ए और ये आपका 2 बी होते हैं, तो फर्स्ट बी एंड सेकंड बी, यानी इस स्टेट पर आपके नंबर ऑफ ए नंबर बी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, नंबर ऑफ बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ए। अच्छी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए जिसमें कि बी ज़्यादा हो और ए आपके कम हो। यानी अगर आपके बी ज़्यादा होंगे, लेट से आपके पास अगर एक ए होगा और 2 बी होंगे, तो ये ए और बी से आपका ए से बी इक्वल हो गया, यानी क्या बचेगा, इनपुट में आपका बी बचा रहेगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं इनपुट में आपका बी बचा रहेगा। देखिए आपने ए के लिए ए को पुश किया स्टैक में, सॉरी आपका स्टार्टिंग सिंबल रहेगा जेड, जेड क्या रहेगा स्टैक स्टार्टिंग सिंबल जेड। ए को ए मिला, ए को आपने पुश किया, बी मिला, बी से आपने ए को पॉप किया, यानी इनपुट में रहेगा आपका ए, इनपुट में रहेगा ए और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका रहेगा जेड। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनपुट में रहेगा आपका बी, इनपुट में रहेगा बी, टॉप ऑफ स्टैक पर रहेगा जेड, देन आपको इसको एक्सेप्ट करना है क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो या तो आप यहाँ पर जेड भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लेमडा भी ले सकते हैं। तो लेट से आपने जेड ले लिया है तो आप इसको फाइनल स्टेट पर मूव करा देंगे, ठीक है ना। आपने यहाँ पर मूव कौन सा लिया, मूव लिया है Q2, आपने लिया है यहाँ पर डेल्टा Q2 कॉमा इनपुट में है आपका B और टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका Z। देखिए टॉप ऑफ स्टैक पर Z होने का क्या मतलब है, Z होने का मतलब ये है यहाँ पर Q2 स्टेट पर
टॉप ऑफ स्टैक में जेड होने का क्या मतलब है, Q2 स्टेट पर टॉप ऑफ स्टैक में जेड होने का मतलब ये है कि जितने ए थे उतने बी से आपके वो कैंसिल हो चुके हैं। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, यानी आपके जितने ए आपने पुश किए थे वो आपके उतने बी से पॉप हो चुके हैं। लेट से आपने 2 ए पुश किए थे तो वो 2 बी से पॉप हो चुके हैं। तो Q2 स्टेट पर अगर आपको जेड मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए जो थे जितने भी आपने पुश किए थे वो उतने बी से आपके पॉप हो चुके हैं। ठीक है ना, यानी अब आपके यहाँ पर क्या मिलेंगे, इनपुट में आपको एक्स्ट्रा बी मिल रहे होंगे, इनपुट में आपको एक्स्ट्रा बी मिल रहे होंगे तो उनको आपको एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, QF फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे, QF, और लेट से आप यहाँ पर लेमडा भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर जेड भी लिख सकते हैं। तो आप मेथड यूज कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाई फाइनल स्टेट, मेथड आप यूज कर रहे हैं एक्सेप्टेंस बाई फाइनल स्टेट, क्योंकि या लेट से अगर आप ले रहे हैं ए बी 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 बी, तो देखिए ये ए आएगा, स्टैक में आपने पुश किया, ये वाला ए इसको पुश किया, ये वाला ए इसको पुश किया, बी मिला, पॉप किया, बी मिला, पॉप किया, बी मिला, पॉप किया। अब इनपुट में देखिए आपका बी है, इनपुट में बी है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, यानी देखिए आप Q2 स्टेट पर है, ए बी बी बी। अब देखिए आप Q2 स्टेट पर हैं, Q2 स्टेट पर हैं, टॉप ऑफ स्टैक पर है जेड और इनपुट में है आपका बी, इनपुट में है आपका बी, टॉप ऑफ स्टैक पर है जेड, Q2 स्टेट पर आप हैं, यानी आप चले जाएंगे फाइनल स्टेट पर, यानी स्ट्रिंग आपका एक्सेप्टेड है, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। तो फाइनल स्टेट से आपका ये एक्सेप्ट करा रहे हैं तो ये जो है एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। लेकिन अगर लेट से आप यूज कर रहे हैं ए, तो स्टैक में आपके 2 ए होंगे, फिर मिला बी, एक बी से आपने बी को पॉप किया तो आप Q2 स्टेट पर आ चुके हैं। लेट से ए बी यहाँ पर रिजेक्ट होना चाहिए, तो आपने फर्स्ट ए मिला, स्टैक में पुश कराया, Q1 स्टेट पर आए, सेकंड ए मिला, इसको पुश किया, अब बी मिला, Q2 स्टेट पर आप आ गए और इस ए को आपने पॉप कर दिया। अब देखिए इनपुट में क्या मिला आपको, लेमडा मिला, यानी Q2 स्टेट पर आप हैं, Q2 स्टेट पर आप हैं, इनपुट में मिल रहा है आपको लेमडा, यानी Q2 स्टेट पर इनपुट में मिल रहा है लेमडा और टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका ए, तो Q2 लेमडा ए, Q2 स्टेट पर लेमडा ए के लिए चेक कीजिए। तो देखिए Q2 स्टेट पर लेमडा ए आपका एम्प्टी है, यानी आपका ये डेड कर जाएगा, मशीन डेड हो जाएगी, यानी स्ट्रिंग ये आपका रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर ए बी आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। टॉप ऑफ स्टैक में ए बी की केस में टॉप ऑफ स्टैक पर ए होगा और इनपुट में लेमडा होगा, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा Q2, इनपुट में है लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर है ए, ये आपका क्या है यहाँ पर 5 है। देखिए Q2 लेमडा ए आपका 5 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। इस लैंग्वेज के लिए आपका फिर ये डीपीडी आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे m इज ग्रेटर देन n होता तो फिर उसके लिए आप डीपीडी किस तरीके से बनाते हैं, तो m इज ग्रेटर देन n के केस में क्या होगा, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ए ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ ए ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ बी आपके कम होंगे। लेट से 3a हैं और 2b हैं, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टैक में होगा आपका जेड, 1a मिला आपने पुश कर दिया, 1a मिला आपने पुश कर दिया, अब आप Q1 स्टेट पर हैं, सेकंड ए मिला आपने फिर उसको भी पुश कर दिया, Q1 स्टेट पर हैं, लूप ले लिया आपने, थर्ड ए मिला उसको भी आपने पुश कर दिया, Q1 स्टेट पर हैं आपने लूप ले लिया, फिर आपको बी मिला, बी मिलने पर आपने Q2 स्टेट पर आ गए, बी मिलने पर आप Q2 स्टेट पर आ गए और इस ए को पॉप कर दिया, फिर से बी मिला आपने Q2 स्टेट पर लूप ले लिया और आपने ये सेकंड ए को पॉप कर दिया, सेकंड ए को पॉप कर दिया और आप किस स्टेट पर हैं, आप Q2 स्टेट पर ही हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि इनपुट में है आपका लेमडा, इनपुट में है आपका लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर है स्मॉल ए, टॉप ऑफ स्टैक पर है स्मॉल ए और आपका नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से ज़्यादा थे, यानी आपको इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर Q2 स्टेट पर इनपुट में आपको लेमडा मिले और टॉप ऑफ स्टैक पर ए हो तो आपको उसको एक्सेप्ट कराना है, यानी आप उसको फाइनल स्टेट पर ले जाएंगे। और यहाँ पर आप लेमडा भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेट से आप यहाँ पर स्टैक में लेमडा कर रहे हैं, यानी पॉप भी कर सकते हैं या उसको एजिटी भी रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट से आप उसको लेमडा रख रहे हैं, यहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्टी स्टैक वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मेथड एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट। तो लेट से आपने उसको पॉप कर दिया, स्टैक में जो था आपने उसको पॉप कर दिया और आप यहाँ पर इस तरीके से QF पर आ सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर आपका मूव हो जाएगा Q2 स्टेट पर, अगर लेट से नंबर ऑफ ए ज़्यादा है नंबर ऑफ बी कम है तो नंबर ऑफ ए आपके नंबर ऑफ बी से कुछ नंबर ऑफ ए आपके पॉप हो जाएंगे और स्टैक में आपके कुछ नंबर ऑफ ए जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ए हैं वो आपके स्टैक में आपके मिल जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ ए अगर नंबर ऑफ बी से ज़्यादा है
तो नंबर ऑफ बी आपके सारे पॉप हो जाएंगे और स्टैक में कुछ नंबर ऑफ ए मिल जाएंगे, यानी इनपुट में मिलेगा आपको लेमडा, इनपुट में मिलेगा लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर रहा होगा ए, और आपको इस टाइप की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है। तो आपने क्या देखा कि अगर m इजिकल टू एन है, m इजिकल टू एन है, m इजिकल टू एन है, तो स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद इनपुट में देखिए आपका बचेगा लेमडा और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका आ जाएगा जेड, यानी टॉप ऑफ स्टैक पर होगा आपका जेड, इनपुट में बचेगा आपको लेमडा। और अगर m इज़ ग्रेटर देन n है, m इज़ ग्रेटर देन n है, तो नंबर ऑफ़ a आपके ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ b आपके कम होंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जब आपका इनपुट फिनिश हो चुका होगा, चूँकि नंबर ऑफ़ a ज़्यादा है और आप a को क्या कर रहे हैं, स्टैक में पुश कर रहे हैं और फिर b से a को पॉप कर रहे हैं, आप a को स्टैक में पुश कर रहे हैं और फिर b से a को पॉप कर रहे हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं चूँकि नंबर ऑफ़ a आपके यहाँ पर ज़्यादा है, तो आपका स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद इनपुट में बचेगा आपका लेमडा और टॉप ऑफ स्टैक पर रहेगा आपका a। एंड लेट से अगर m इज लेस देन n है, यानी नंबर ऑफ a आपके कम है और नंबर ऑफ b आपके ज़्यादा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग को नंबर ऑफ a आपके कम है, नंबर ऑफ b आपके ज़्यादा हैं, तो आप a को स्टैक में पुश कर देंगे और b से फिर जब आप a को पॉप कर रहे होंगे, a को स्टैक में पुश कर देंगे और जब आप b से a को पॉप कर रहे होंगे तो आपके सभी a पॉप हो जाएंगे, सभी ए आपके पॉप हो जाएंगे, यानी टॉप ऑफ स्टैक पर आपका जेड मिलेगा और इनपुट में आपके कुछ भी बचे रह जाएंगे, यानी इनपुट में आएगा आपका बी और टॉप ऑफ स्टैक पर मिलेगा जेड। तो ये केस है आपका m इज लेस देन n, ये होगा m इज ग्रेटर देन n और ये होगा m इज इक्वल टू n, और इन तीनों केसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। करते हैं कि अगर लेट से m इज लेस देन n होता, m इज लेस देन इक्वल टू n होता, तो फिर उसके लिए आप डीपीडी किस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि m इज लेस देन n के केस में भी ये मशीन आपका डीपीडी होगा, तो फिर आप उस केस में क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रिंग अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी आपके इक्वल होंगे तब भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और अगर नंबर ऑफ बी ज़्यादा है तब भी एक्सेप्ट होना चाहिए। देखिए पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे, पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे, और अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी आपके इक्वल हैं तब भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और अगर आप नंबर ऑफ बी या नंबर ऑफ ए से ज़्यादा है तब भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा Q2 अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इक्वल हैं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल हैं, तो आपका स्ट्रिंग खत्म हो, तो आप नंबर ऑफ ए नंबर बी इक्वल हैं, तो स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद इनपुट में मिलेगा लेमडा और टॉप ऑफ स्टैक पर रहेगा जेड, यानी इसको आपको एक्सेप्ट कराना है। तो आप इसको ले जाएंगे क्यू फाइनल स्टेट पर एंड लेट से आप लेमडा कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। और अगर नंबर ऑफ बी ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ ए से, यानी n इज़ ग्रेटर देन m होगा, देखिए ये हमने बनाया m इज इक्वल टू n के लिए, और लेट से अगर n इज़ ग्रेटर देन m होगा, m इज लेस देन n होगा, यानी नंबर ऑफ बी ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ ए से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि उस केस में नंबर ऑफ बी चूँकि ज़्यादा है तो इनपुट में आपका बी मिलेगा और टॉप ऑफ स्टैक पर आपको जेड मिलेगा, तो आप इसको भी फाइनल पर ले जाएंगे क्यू एफ कॉमा लेमडा। तो ये मशीन आपका हो जाएगा m इज लेस देन n के लिए। तो यानी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Q2 स्टेट पर ले आ रहे हैं, या अगर मान लीजिए इनपुट में आपको b मिल रहा है, इनपुट में आपका b मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर z है, तो इसको आप लेमडा करके भी फाइनल स्टेट पर ले आ रहे हैं, तो ये मशीन में हो जाएगी आपका m इज लेस देन n के लिए। अब लेट से अगर आपका लैंग्वेज होता है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n के केस में आपका क्या होता, तो पहले इक्वल वाला देख रहे हैं, अगर m इज इक्वल टू n है, m इज इक्वल टू n है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं आप Q2 स्टेट पर है, स्ट्रिंग आपका प्रोसेस हो चुका है, टॉप ऑफ स्टैक पर अगर z मिलता है मतलब m इज इक्वल टू n, तो फिर आप Q फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे एंड लेट से आपने टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर दिया तो लेमडा। अब सेकंड केस देखते हैं, m इज ग्रेटर देन n, यानी नंबर ऑफ ए ज़्यादा है नंबर ऑफ b से, m इज ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ ए ज़्यादा है नंबर ऑफ बी से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद इनपुट में आपको लेमडा मिलेगा और टॉप ऑफ स्टैक में आपको ए मिलेगा। तो अगर ये सिचुएशन है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए ज़्यादा है नंबर ऑफ बी से, एम इज़ ग्रेटर देन एन होगा, आप चले जाएंगे फाइनल स्टेट पर और टॉप ऑफ स्टैक को लेट से आपने यहाँ पर पॉप कर दिया है। तो ये दोनों मूव को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट से आपका फाइनल स्टेट है, ये आपका फाइनल स्टेट है, तो अगर इनपुट में लेमडा मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, यानी नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, एम इज इक्वल टू एन वाला केस, तो टॉप ऑफ स्टैक को आपने पॉप करके इसको फाइनल स्टेट पर लिया है। या लेट से इनपुट में आपका लेमडा है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए है, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, एम इज ग्रेटर देन एन, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर दे रहे हैं और इसको फाइनल स्टेट पर ले आ रहे हैं। तो फिर आपका ये जो डीपीडी है ये इस स्ट्रिंग को, इस मशीन की सभी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा। तो फिर ये जो आपका डीपीडी है इसकी लैंग्वेज ये हो जाएगा, ए पावर एम बी पावर एन वेयर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। लेट्स से अगर इस लैंग्वेज में हम फिर से चेंज कर देते हैं और लैंग्वेज होता है आपका एम इज नॉट इक्वल टू एन,
ए पावर एम बी पावर एन वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो जैसे कि आप जानते हैं कौन सी लैंग्वेज है, ये आपका DCFL लैंग्वेज है। तो फिर इसके लिए आप DPDA किस तरीके से डिजाइन करते हैं। इज नॉट इक्वल टू एन का मतलब ये है कि या तो एम ग्रेटर देन एन होगा या फिर और एम लेस देन एन होना चाहिए। यानी एम इज नॉट इक्वल टू एन है, इसका मतलब या तो एम इज ग्रेटर देन एन होगा या फिर एम इज लेस देन एन होगा। कि या तो आपका ये वाला केस रहा होगा, अगर ये केस है तब भी आप बोलेंगे एम इज नॉट इक्वल टू एन है, या फिर अगर ये केस है तब भी आपका हो जाएगा एम इज नॉट इक्वल टू एन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ए पावर एम बी पावर एन वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन को आप किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए डेल्टा Q2 लेट से नंबर ऑफ ए ज़्यादा है, नंबर ऑफ बी से, नंबर ऑफ ज़्यादा है, नंबर ऑफ बी से। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद इनपुट में बचेगा लैम्डा और टॉप ऑफ स्टैक पर मिलेगा आपको ए। अगर ऐसा रहता है तो ये केस हो जाएगा और इस पर आपका एम इज नॉट इक्वल टू एन होगा तो एक्सेप्ट होना चाहिए। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं QF और टॉप ऑफ स्टैक को आपने पॉप कर दिया। या हो सकता है कि आपका नंबर ऑफ ए कम हो और नंबर ऑफ बी ज़्यादा हो, नंबर ऑफ बी ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ बी चूँकि ज़्यादा है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनपुट में सभी ए पॉप हो चुके होंगे और टॉप ऑफ स्टैक पर आपको जेड मिल जाएगा और इनपुट में आपका बी बचा रह जाएगा। यानी आपका चूँकि नंबर ऑफ ए कम है, नंबर ऑफ बी ज़्यादा है, तो इनपुट में आपको बी मिलेगा और टॉप ऑफ स्टैक पर आपको जेड मिल जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा होने पर आपका एम इज लेस देन एन होगा, यानी एम इज नॉट इक्वल टू एन की कंडीशन ट्रू हो गई। यानी आपको उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है, यानी QF, लैम्डा। तो इस तरीके से आप इसके लिए ये DPD बना सकते हैं। तो आपका है और स्टैक में आपको ए मिला हुआ है, स्टैक में आपका ए बचा हुआ है। तो ए कब बचेगा, जब नंबर ऑफ ए ज़्यादा होंगे। और इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपका स्टैक वाले एक सारे खत्म हो चुके हैं, स्टैक वाले सारे एक खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनपुट में बी बचा हुआ है। तो इनपुट में बी कब बचेगा, जब नंबर ऑफ बी ज़्यादा होंगे, यानी ये सेकंड वाला केस होगा। इन दोनों में से कोई भी होता है तो आपका एम इज नॉट इक्वल टू एन होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं ए पावर एम बी पावर एन वेयर एम इज नॉट इक्वल टू एन के लिए आपका ये DPD हो जाएगा ना। तो फॉर एम इज ग्रेटर देन एन, फॉर एम इज ग्रेटर देन एन आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं Q2 इक्वल टू QF लैम्डा किया है। यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि ये जो Q2 स्टेट को ही हमने क्यों पिक किया है, Q2 स्टेट को इसलिए पिक किया है क्योंकि इसी स्टेट पर आपके नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी आपके न्यूट्रलाइज हो पा रहे हैं और इसी स्टेट पर हम ये डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि Q2 स्टेट ही वो स्टेट है जहां पर कि आपका नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से इक्वल हो पा रहे हैं। देखिए पहले सारे ए आएंगे फिर सारे बी आएंगे और नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी आपके इक्वल इसी स्टेट पर हो पा रहे हैं, तो यहीं पर ही हम वो डिसीजन ले पा रहे हैं। आपका लैंग्वेज होता ए पावर एन बी पावर 2n, ए पावर एन बी पावर 2n। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ये कौन सी लैंग्वेज है, आपका DCFL है, DCFL बट नॉट रेगुलर। तो ये इसके लिए आप DPD बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि ए के लिए आप स्टैक में 2a पुश करेंगे। लेट से आपने लिया A B B, तो आप क्या करेंगे, एक a आने पर आप स्टैक में 2a पुश करेंगे। तो एक a आने पर आप स्टैक में 2a पुश करेंगे, फिर दूसरा a आने पर फिर स्टैक में 2a पुश करेंगे और फिर b से उनको पॉप करते जाएंगे। ठीक है ना, b से आप उनको पॉप करते जाइए और अगर स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद इनपुट में लैम्डा मिलता है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड मिलता है, तो आप उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक a आने पर आप यहाँ पर 2a को पुश करेंगे और फिर एक बी से एक ए को पॉप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि चूंकि नंबर ऑफ ए जो है, यहाँ पर नंबर ऑफ ए जो होंगे वो आपके नंबर ऑफ बी से हाफ होंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर नंबर ऑफ बी होंगे वो नंबर ऑफ ए के डबल होंगे। लेट से नंबर ऑफ ए अगर आपके यहाँ पर 3 है, 3a हैं तो आपके 6b होंगे। अगर आपके यहाँ पर 3a हैं तो आपके 6 यहाँ पर b होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बी जो होंगे वो नंबर ऑफ ए से डबल होंगे। तो अगर आपको इनको इस तरीके से बैलेंस करना है तो बैलेंस आप तभी कर पाएंगे जब एक ए के आने पर आप स्टैक में 2a पुश कराएंगे। तो एक ए के आने पर अगर आप स्टैक में 2a पुश कराएंगे एंड देन बी से ए को पॉप कर देंगे तो आपका फिर वो ए पावर एन बी पावर 2n के लिए आप रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर एवरी ए पुश 2a इन स्टैक, ताकि आप सभी बी से सभी ए को कैंसिल कर पाए। तो यहाँ पर आपका बस चेंज आप ये कर देंगे कि Q0 स्टेट पर लेट से आपने ए से स्टार्ट किया है, Q0 स्टेट पर हैं आप, Q0 स्टार्टिंग स्टेट है, इनपुट में लेट से आपको ए मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, तो आप Q1 स्टेट पर मूव कर जाएंगे और आप यहाँ पर स्टैक में 2a को पुश कर देंगे एंड देन Q1 स्टेट पर अगर आपको फिर से a मिलता है, इनपुट में a मिलता है और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपका a है तो आप Q1 स्टेट पर ही रहेंगे
और फिर से 2a को यहाँ पर पुश कर देंगे। तो बस आप यहाँ पर इतना चेंज करेंगे, बाकी सेम वो पहले वाला ही रहेगा, ठीक है ना। तो a पावर n b पावर 2n के लिए आप क्या करेंगे, लेट से आप ये Q0 स्टेट पर हैं, Q0 स्टार्टिंग स्टेट है, इनपुट में मिला a, टॉप ऑफ स्टेक पर z है, तो आप क्या करेंगे, डबल a को, एक a के लिए डबल a को आप पुश करेंगे और आप चले जाएंगे Q1 स्टेट पर। फिर Q1 स्टेट पर अगर आपको फिर से इनपुट में a मिलता है, टॉप ऑफ स्टेक पर a है, तो फिर से आप एक a के लिए 2a को स्टेक में पुश कर देंगे, एक a के लिए 2a को स्टेक में पुश कर देंगे, यानी आपको ये मिल जाएगा। बाकी सेम वो प्रीवियस वाला ही रहेगा, क्योंकि फिर आपका वही आ जाएगा, ये a और b से चेक करने वाला, a नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b को चेक करने वाला आगे आ जाएगा, तो फिर आपका वो वही रहेगा। जैसे कि लेट से आपको b मिलता है, इनपुट में b मिलता है, टॉप ऑफ स्टेक पर a है, तो आप उस a को पॉप कर देंगे और मूव कर जाएंगे Q2 स्टेट पर। फिर Q2 स्टेट पर अगर आपको b मिलता है, टॉप ऑफ स्टेक पर a है, तो आप उस a को टॉप ऑफ स्टेक से पॉप कर देंगे और Q2 स्टेट पर ही रहेंगे। एंड लेट से Q2 स्टेक पर आपका स्ट्रिंग प्रोसेस हो जाने के बाद लैम्डा मिलता है, इनपुट प्रोसेस हो जाने के बाद लैम्डा मिलता है, टॉप ऑफ स्टेक पर z है, तो टॉप ऑफ स्टेक को एम्प्टी करके आप इसको फाइनल स्टेट पर ले आएंगे। तो ये आपका a पावर n b पावर 2n के लिए आपको मशीन मिल जाएगी। लैंग्वेज होता है a पावर 2n b पावर n, a पावर 2n b पावर n। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, ये कौन सी लैंग्वेज है, a पावर 2n b पावर n, ये आपका DCFL लैंग्वेज है, DCFL बट नॉट रेगुलर। तो इसके लिए भी आप DPDA बना सकते हैं। तो यहाँ पर रूल आपके क्या होंगे, रूल आपके ये होंगे कि आप 2a आने पर एक a को पुश करेंगे। लेट से यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ a होंगे वो नंबर ऑफ b के डबल होंगे। नंबर ऑफ a इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ b। लेट से नंबर ऑफ b अगर आपके 3 है तो नंबर ऑफ a आपके यहाँ पर 6 होंगे, ठीक है ना। या एक एग्जांपल से इसको देखते हैं, लेट से आपके पास a4 b स्क्वायर को लेते हैं, a4 b स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, 2a आने पर स्टेक में एक a को पुश करेंगे, फिर 2a आने पर स्टेक में एक a को पुश करेंगे और फिर b से इस a को पॉप करेंगे, b से इस a को पॉप करेंगे। इनपुट में अगर लैम्डा मिल जाता है, टॉप ऑफ स्टेक पर अगर z मिल जाता है, तो उस स्ट्रिंग को उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपको 2a आने पर एक a को स्टेक में पुश करना है। फॉर एवरी 2a पुश 1a इन स्टेक। तो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, लेट से आप यहाँ पर स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका Q0 है। देखिए इनपुट में आपको a मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टेक पर z है, इनपुट में आपको a मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टेक पर z है, तो आप z को z ही रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपको a मिल रहा है। ये जो a मिल रहा है ये आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो आप इसको फर्स्ट टाइम a मिलने पर आप इसको कुछ नहीं करेंगे। जब तक आपको 2a नहीं मिलेंगे तब तक आप स्टेक में उसको पुश नहीं करेंगे, यानी स्टेक में पुश करेंगे उसको 2a आने पर, 2a आने पर उसको 1a को आप स्टेक में पुश करेंगे, 2a आने पर 1a को स्टेक में पुश करेंगे, तभी एक्सेप्ट हो पाएगा। तो देखिए अभी फर्स्ट a मिला है, तो आपको कुछ नहीं करेंगे, आप सिंपली Q1 स्टेट पर चले जाएंगे। अब Q1 स्टेट पर पहुंचने का क्या मतलब है, Q1 स्टेट पर पहुंचने का ये मतलब है कि आपको एक a मिल चुका है, आपको एक a मिल चुका है। अब देखिए Q1 स्टेट पर अगर आपको इनपुट में a मिलता है, फिर से Q1 स्टेट पर आपको इनपुट में a मिलता है, टॉप ऑफ स्टेक पर आपको z मिलेगा, क्योंकि अभी a जो मिला था वो आपने पुश कराया ही नहीं, पुश तो आप करा रहे हैं उसको डबल a मिलने पर, डबल a मिलने पर उसको पुश करा रहे हैं, डबल a मिलने पर एक सिंगल a को आप स्टेक में पुश करा रहे हैं। तो अभी तो आपका सिंगल a मिला था, तो स्टेक में आपने कुछ पुश कराया ही नहीं था, इसलिए आपने इसको एज इट इज रखा था, इसलिए आपका यहाँ पर z आया था। अब लेकिन अगर आपको Q1 पर फिर से a मिल जाता है, टॉप ऑफ स्टेक पर z मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 2a मिल चुके हैं, तो 2a के लिए आपको स्टेक में एक a को पुश कराना पड़ेगा। तो स्टेक में आपने एक a को यहाँ पर पुश करा दिया इस Q2 स्टेट पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Q2 स्टेट पर आपने क्या किया है, Q2 स्टेट पर आपने एक a को पुश कराया है, 2a के लिए आपने एक a को पुश कराया है इस Q2 स्टेट पर। अब देखिए फिर से अगर आपको a मिलता है, तो फिर से आपको a मिलता है, तो फिर आप देखिए फिर से आपको 2a के लिए फिर एक बार पुश कराएंगे, ठीक है ना। तो फिर से अगर एक a मिलता है तो आपको पुश नहीं कराना होगा, यानी आप लेट से Q3 स्टेट पर मूव कर जाएंगे। तो Q2 स्टेट पर आपको a मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टेक पर आपका z है, सॉरी Q2 पर आपको a मिल रहा है, और टॉप ऑफ स्टेक पर क्या होगा, टॉप ऑफ स्टेक पर आपका a होगा, क्योंकि आपको a ऑलरेडी मिल चुका है। देखिए एक a तो आप पुश करा ही चुके हैं ना। अगर Q2 स्टेट पर आप पहुंच रहे हैं, तो Q2 स्टेट पर पहुंचने का ये मतलब है कि आपको 2a मिल चुके हैं, और चूंकि आपको 2a मिल चुके हैं तो आप एक a को स्टेक में पुश करा चुके होंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका आप टॉप ऑफ स्टेक पर z ना होकर के टॉप ऑफ स्टेक पर स्मॉल a होगा। तो देखिए Q2 स्टेट पर अगर आपको एक a मिल रहा है, तो टॉप ऑफ स्टेक पर मिलेगा आपको a, टॉप ऑफ स्टेक पर मिलेगा a। तो आप यहाँ पर
कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखेंगे, टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखेंगे, Q3 स्टेट पर मूव कर जाएंगे। और फिर से अगर Q3 स्टेट पर आपको फिर से एक और ए मिल रहा है, तो Q3 स्टेट पर फिर से एक और ए मिलने का मतलब ये है कि देखिए आपको एक ए मिल चुका था, अब आपको दूसरा ए मिल रहा है, दूसरा ए मिल रहा है, यानी आपको 2 ए मिल चुके हैं, तो फिर से आपको एक ए को स्टैक में पुश कराना होगा, एक ए को स्टैक में पुश कराना होगा। तो Q3 स्टेट पर अगर आपको ए मिलता है, यानी ये दूसरा वाला ए है, अब आपको स्टैक में ए को पुश कराना होगा। और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए होगा, तो अब आपको 2 ए मिल चुके हैं, तो स्टैक में आपको एक ए को पुश कराना होगा, तो आपने स्टैक में एक ए को पुश करा दिया। यानी Q2 स्टैक पर आप क्या कर रहे हैं, ए को पुश करा रहे हैं। अब लेट से आपको बी मिलता है, यानी आपको जब जब 2 ए मिलेंगे तब तब आप एक ए स्टैक में पुश करा देंगे। अब लेट से आपको बी मिलता है, तो Q2 स्टैक पर आपको बी मिल रहा है, और टॉप ऑफ स्टैक पर क्या होगा, आपका टॉप ऑफ स्टैक पर ए होगा, तो आप क्या करेंगे, उस ए को पॉप कर देंगे, एंड लेट से आप आ गए Q4 स्टेट पर। अब Q4 स्टेट पर अगर आपको फिर से बी मिलता है, Q4 स्टेट पर फिर से बी मिलता है, और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए है, तो उस बी से आप उस ए को पॉप करा देंगे, और आप Q4 स्टेट पर ही रहेंगे। और लेट से अगर आपका स्ट्रिंग एम्प्टी हो गया है, आपका स्ट्रिंग प्रोसेस हो चुका है, स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद में आपको इनपुट में लेमडा मिल रहा है, इनपुट में लेमडा मिल गया है, और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपका जेड है, इसका मतलब स्ट्रिंग इस फॉर्मेट में होगा, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, तो फिर आप उसके लिए फाइनल स्टेट पर चले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा QF। तो ये आपका PDA हो जाएगा, जो आपका a पावर 2n b पावर n को एक्सेप्ट करेगा। यानी 2a आने पर आपने एक a को पुश किया और b से a को पॉप कर रहे हैं, यानी आप जो पुश कर रहे हैं वो 2a के आने पर कर रहे हैं, यानी Q2 पर आप पुश कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से हो जाएंगे, Q0 AZ इज इक्वल टू Q1Z। तो देखिए AA पुश हो गया 1A, AA फिर से A पुश हो गया, AA फिर से A पुश हो गया, B पॉप हो गया, B पॉप हो गया, B पॉप हो गया, एक्सेप्टेड। तो A क्यूब B क्यूब आपका A पावर 6 B क्यूब आपका एक्सेप्ट हो गया, A6 B क्यूब एक्सेप्ट हो गया, AA यानी 3A आपके पुश हो गए, A पुश, A पुश, यानी पुश कहाँ पर हो रहा है, पुश आपका हो रहा है Q2 स्टेट पर, पुश हो रहा है सिर्फ और सिर्फ Q2 स्टेट पर। आप चेक कर सकते हैं Q2 स्टेट पर ही आपका पुश हुआ, देखिए Q2 स्टेट पर पुश हो रहा है आपका, और यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं Q2 स्टेट पर A पुश हो रहा है, ठीक है ना। तो A6 के लिए 3A पुश हो गए हैं Q2 स्टेट पर, फिर आपका मिलेगा B क्यूब, B एक A पॉप हो गया, B एक A पॉप हो गया, B एक A पॉप हो गया, लेमडा स्टैक एम्प्टी, लेमडा टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, लेमडा जेड एक्सेप्टेड, ठीक है ना। अब देखिए अगर Q2 स्टेट पर आपको B मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर A है, तो आप Q4 स्टेट पर मूव कर जाएंगे और इसको टॉप ऑफ स्टैक को यानी A को आप पॉप कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर Q2B है इज इक्वल टू Q4 लेमडा। अब आप Q4 स्टेट पर हैं, डेल्टा Q4, और आपको B मिलता है, टॉप ऑफ स्टैक पर A है, तो आप इस A को टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर देंगे, A को पॉप कर देंगे, यानी आप Q4 स्टेट पर ही रहेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लेमडा। अब देखिए स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद लेट से इनपुट में आपका लेमडा आ जाता है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड आ जाता है, यानी डेल्टा Q4, इनपुट में लेमडा है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका जेड है, तो आप फाइनल स्टेट पर मूव कर जाएंगे, एंड लेट से आपने टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर दिया और आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। एक और लैंग्वेज है जिसके लिए आपको PDA डिजाइन करना है, नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन W, नंबर ऑफ A इन W इज इक्वल टू नंबर ऑफ B इन W, एंड लेट से मॉड ऑफ W जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये आपकी लैंग्वेज है जिसके लिए आपको PDA डिजाइन करना है। तो सबसे पहले तो देखिए कौन सी लैंग्वेज है, ये आपका लैंग्वेज हो जाएगा DCFL बट नॉट रेगुलर। ये लैंग्वेज है आपका DCFL बट नॉट रेगुलर, तो इसके लिए आप DPDA डिजाइन कर सकते हैं। तो रूल हमने आपको बताया था, स्टार्टिंग में आपको जो भी चीज़ मिल रही है, लेट से आपने स्टार्ट किया Q0 स्टेट से आपने स्टार्ट किया, तो लेट से स्टार्टिंग में आपको A मिला, स्टार्टिंग में आपको इनपुट सिंबल A मिला, टॉप ऑफ स्टैक में आपका जेड होगा, यानी स्टार्टिंग में जो भी मिल रहा है चाहे वो A हो या B हो, आप उसको पुश कीजिए। यानी स्टार्टिंग में अगर आपको A मिला, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है,
तो आप उसको पुश कर दीजिए, यानी ए जेड हो गया। या अगर स्टार्टिंग स्टेट पर आपको बी मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, तो आप उसको पुश कर दीजिए, यानी जो भी चीज़ आपको स्टार्टिंग में मिल रही है आप उसको पुश कर दीजिए। देखिए स्टार्टिंग में आपको ए मिला, टॉप ऑफ स्टैक पर ओबियसली जेड होगा, तो आप इसको पुश कर देंगे। या अगर आपका स्टार्टिंग में आपको बी मिलता, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड होता, तो फिर आप इस बी को पुश कर देते हैं। अब देखिए सेम के लिए पुश करेंगे, अपोजिट के लिए पॉप करेंगे। रूल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यानी ए मिल रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर ए है तो ए पुश होगा, और अगर बी मिल रहा है टॉप ऑफ स्टैक पर ए है तो आपका वो पॉप होगा, ए पॉप होगा। या लेट से टॉप ऑफ स्टैक पर बी है और इनपुट में बी मिल रहा है तो सेम हो गया, बी हो गया, तो आपको बी को पुश करेंगे। या लेट से अगर आपका टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, इनपुट में आपका बी है, तो फिर आप टॉप ऑफ स्टैक वाले ए को पॉप कर देंगे, यानी अपोजिट मिलने पर पॉप होगा और सेम मिलने पर आप उसको पुश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूल्स लिख रहे हैं, लेट से आपका इनपुट में ए है, टॉप ऑफ स्टैक पर भी ए है, तो आपको पुश करना होगा, यानी ए किया। इनपुट में ए है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, तो आप पॉप करेंगे, टॉप ऑफ स्टैक को पॉप करेंगे तो हमने लैम्डा लिख दिया। या इनपुट में लेट से आपका बी है, इनपुट में बी है, टॉप ऑफ स्टैक पर भी बी है, तो आप इसको पुश करेंगे तो ये बी हो जाएगा। या इनपुट में आपका बी है, टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, यानी अपोजिट हो गया, तो आप टॉप ऑफ स्टैक को यहाँ पर पॉप करेंगे, यानी सेम मिलने पर पुश किया, अपोजिट मिलने पर हमने पॉप किया है। प्रोसेस करने के बाद अगर आपका इनपुट में लैम्डा मिलता है और टॉप ऑफ स्टैक पर लेट से आपका जेड है, तो आप स्टैक को पॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये लैम्डा भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी इसको ले सकते हैं, लैम्डा जेड, और आप इसको फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट करा सकते हैं, तो आपकी स्ट्रिंग वो फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी के लिए आप ये पीडीए इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लैम्डा को भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। यहाँ पर मूव लिख रहे हैं, तो देखिए मूव किस तरीके से लिख सकते हैं, लेट से डेल्टा क्यू नोट पर अगर आपको ए मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, क्यू नोट पर आपको ए मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर लेट से आपका जेड है, तो आप क्यू नोट स्टेट पर ही रहेंगे और इस ए को पुश कर देंगे, यानी ये हो जाएगा ए जेड। आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, बी मिला, टॉप ऑफ स्टैक पर जेड है, क्यू नोट स्टेट पर ही रहेंगे और इस बी को पुश कर देंगे। अब आप लेट से क्यू नोट स्टेट पर हैं, आपको इनपुट में ए मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर अगर ए है, यानी सेम मिल गया, तो आप यहाँ पर ए को स्टैक में पुश कर देंगे। आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट में आपको ए मिला, टॉप ऑफ स्टैक पर आपको बी मिला, तो आप क्यू नोट स्टेट पर ही रहेंगे और इसमें जो स्टैक टॉप ऑफ स्टैक पर बी है उसको पॉप कर देंगे, क्योंकि अपोजिट मिल रहा है तो आप टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर देंगे। या लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट में आपको बी मिल रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, तो आप इस टॉप ऑफ स्टैक ए को पॉप कर देंगे, यानी क्यू नोट स्टेट पर रहेंगे, टॉप ऑफ स्टैक को आपने इस ए को पॉप कर दिया। या लेट से आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट में आपको बी मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपको बी मिल रहा है, तो आप इस बी को पुश कर देंगे, तो बी को पुश करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना। फिर देखिए आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, क्यू नोट स्टेट पर हैं, आपका इनपुट फिनिश हो चुका है, यानी आपको लैम्डा मिला और टॉप ऑफ स्टैक पर भी जेड है, तो आप मूव कर जाएंगे फाइनल स्टेट पर, और लेट से आपने ये वाला मूव ले रहे हैं हम, टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर दिया, तो आपको मिलेगा क्यू एफ कॉमा लैम्डा, और यहाँ पर आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। देखिए आपके मोर देन वन कमांड है, तो मोर देन वन कमांड अगर है तो आप वहाँ पर ये सेमीकोलन का भी यूज़ कर सकते हैं। सेमीकोलन आपका ये बताती है कि ये सारी कमांड डिफरेंट है और आपका एट ए टाइम वन कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो ये सेमीकोलन क्या बता रहा है, सेमीकोलन ये बता रहा है कि ये सारी कमांड आपका डिफरेंट है और एट ए टाइम ओनली वन कमांड आपका एग्जीक्यूट होगी। और अगर आप ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो फिर आपकी सारी कमांड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखिए सेमीकोलन आपका सेपरेट कर रहा है, इस कमांड को इस कमांड से सेपरेट कर रहा है ये सेमीकोलन। तो सेमीकोलन चूंकि आपने लगा दिया, इसका मतलब ये सारी कमांड अलग अलग हैं, डिफरेंट है, एट ए टाइम वन कमांड एग्जीक्यूट होगी, यानी या तो ये होगी या ये होगी या ये होगी, इनमें से कोई एक कमांड एग्जीक्यूट होगी। लेट से आपने लिया है यहाँ पर ए बी ए, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं ए बी। सबसे पहले ए बी को लेते हैं। ए मिला आपको, स्टैक में आपने ए को पुश करा दिया, स्टैक में आपने ए को पुश किया, फिर सेम मिल गया, तो सेम मिलने पर आप क्या कर रहे थे, इसको स्टैक में पुश करा रहे थे,
तो सेम मिलने पर फिर से आपने ए को पुश कर दिया, अपोजिट मिला आपने पॉप कर दिया, अपोजिट मिला आपने पॉप कर दिया, लेमडा जेड एक्सेप्टेड। तो ये स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो चुका है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर जेड पड़ा हुआ है, स्टार्टिंग में ए मिला आपने पुश कर दिया, अब अपोजिट मिला, अपोजिट मिलने पर आपने पॉप कर दिया। अब देखिए फिर से सिचुएशन क्या आ गई, बी जेड वाली, यानी बी जेड, यानी स्टैक एम्प्टी हो चुका है, स्टैक एम्प्टी हो चुका है और इनपुट में आपको बी मिला, इनपुट में बी मिला, स्टैक एम्प्टी हो चुका है। यानी अगर स्टैक एम्प्टी है और इनपुट में मिल रहा है तो जो भी मिल रहा है आप उसको पुश कीजिए। अगर स्टैक एम्प्टी है, इनपुट में ए मिला, ए को पुश कीजिए, स्टैक एम्प्टी इनपुट में बी मिला, बी को पुश कीजिए। तो आपका स्टैक एम्प्टी है, बी मिल रहा है, बी को पुश किया, अब ए मिल रहा है, अपोजिट हो गया, अपोजिट होने पर पॉप होगा, लेमडा जेड एक्सेप्टेड। या आप यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं, ए बी, तो देखिए ए मिला, स्टैक एम्प्टी है, जो भी मिल रहा है पुश कीजिए, ए मिला पुश किया, बी मिला अपोजिट मिला पॉप कीजिए, बी मिला स्टैक एम्प्टी है, जो भी मिल रहा है उसको पुश कीजिए, अपोजिट मिला पॉप कीजिए, स्टैक एम्प्टी हो चुका है। अब देखिए जो भी मिल रहा है उसको पुश कीजिए क्योंकि स्टैक एम्प्टी है, ए मिला पुश कीजिए, बी मिला अपोजिट मिल गया, इसको पॉप कीजिए, यानी लेमडा जेड एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स लेकर के इसको चेक कर सकते हैं। या लेट से आपने ले लिया ए बी बी, स्टैक एम्प्टी है तो जो भी मिल रहा है उसको पुश कीजिए, यानी ए मिला तो आपने इसको पुश किया, बी मिला अपोजिट हो गया, पॉप कर दिया। अब देखिए आप किस स्टेट पर हैं, आप क्यू नोट स्टेट पर हैं, इनपुट में है आपका बी और स्टैक आपका एम्प्टी हो चुका है, यानी आपका ये जो है टॉप ऑफ स्टैक है जेड पर। तो आपको मिला क्यू नोट बी जेड, तो क्यू नोट बी जेड के केस में आप क्या कर रहे हैं, यानी स्टैक एम्प्टी हो चुका है, आपको बी मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस बी को पुश करा देंगे। आपने इस बी को पुश करा दिया, देखिए क्यू नोट बी जेड के केस में आप क्या कर रहे हैं, इस बी को पुश करा दे रहे हैं। अब आपका इनपुट कहां पर आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा आपका लेमडा पर। तो आपका इनपुट कहां पर आ जाएगा, इनपुट पॉइंटर आ जाएगा आपका लेमडा पर, टॉप ऑफ स्टैक पर हो जाएगा बी और आप होंगे क्यू नोट स्टेट पर। तो देखिए क्यू नोट स्टेट पर लेमडा अगर आपको इनपुट मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, तो देखिए क्यू नोट लेमडा भी आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, यानी ये फाई है, तो आपका मशीन यहाँ पर डेड हो जाएगी और ये स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगी। ए बी को किस तरीके से इसने रिजेक्ट किया, ए बी, तो ए बी के बाद में क्या होगा, आपका लेमडा होगा, स्टैक एम्प्टी है, ए मिला, ए को पुश किया, बी मिला, बी से आपने इसको पॉप किया, फिर से बी मिला, तो आपका स्टैक चूंकि एम्प्टी है, जो भी मिल रहा है उसको पुश कीजिए, तो आपको बी मिला, स्टैक एम्प्टी है तो इसको पुश किया तो बी जेड हो गया। अब इनपुट में लेमडा मिला, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, यानी लेमडा जेड के लिए देखिए आपने कोई भी मूव डिफाइन नहीं किया हुआ है। क्यू नॉट स्टेट पर देखिए लेमडा जेड की इनपुट में आपका लेमडा है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका बी है। इनपुट में देखिए अब आपका लेमडा है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, तो लेमडा बी के लिए आपका कोई भी मूव नहीं है। यहाँ पर देखिए लेमडा बी के लिए कोई मूव नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं लेमडा बी के लिए फाई हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा। या एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से आपने लिया ए बी, तो स्ट्रिंग के बाद आपका क्या मिलेगा, लेमडा मिलेगा। ए लिया, स्टैक एम्प्टी है, जो भी मिल रहा है उसको पुश कीजिए, फिर से ए मिला, सेम मिला, पुश कीजिए, बी मिला, अपोजिट मिला, पॉप कीजिए, इनपुट में लेमडा मिला, यानी देखिए क्यू नोट स्टेट पर इनपुट में लेमडा मिल रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, यानी लेमडा ए देखिए लेमडा ए भी आपका यहाँ पर एम्प्टी है, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं क्यू नोट लेमडा ए आपका फाई है, यानी ये मशीन डेड हो जाएगा, यानी ये स्ट्रिंग भी रिजेक्ट हो जाएगी, ए बी भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। यानी ये मशीन केवल उन्हीं स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगी जिनमें कि नंबर ऑफ ए आपका नंबर ऑफ बी के इक्वल होगा। करते हैं कि ये जो आपने पीडीए बनाया है ये आपका डीपीडीए है या एनपीडीए है। तो देखिए आपका सबसे पहले लेमडा मूव के लिए चेक करते हैं। यहाँ पर आपने लेमडा मूव लिया है, तो आपका इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल है ए कॉमा बी, इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल है ए कॉमा बी। यानी चूंकि आपने यहाँ पर लेमडा मूव लिया है तो आप ऐसा बोल सकते हैं क्यू नोट एल्फ़ा कॉमा जेड आपका यहाँ पर फाई होना चाहिए और एल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस अल्फ़ाबेट सिंबल सिग्मा। नोट एल्फ़ा कॉमा जेड आपका फाई होना चाहिए फॉर ऑल एल्फ़ा बिलोंग्स टू सिग्मा, इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा। तो अल्फ़ा यहाँ पर क्या हो सकता है, अल्फ़ा स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल बी भी हो सकता है। आप जैसे कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्यू नोट ए जेड देखिए आपका यहाँ पर है, क्यू नोट ए जेड भी है, क्यू नोट बी जेड भी है। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये इसने चॉइस क्रिएट कर दी है, इसने आपका यहाँ पर चॉइस क्रिएट कर दी है। तो ये आपका एक एनपीडीए होगा लेकिन डीपीडीए नहीं होगा क्योंकि इस लेमडा मूव ने यहाँ पर चॉइस क्रिएट कर दी है। और ये लैंग्वेज कौन सी है, ये लैंग्वेज है डीसीएफएल। तो चूंकि ये डीसीएफएल लैंग्वेज है तो आप इसके लिए डीपीडीए डिजाइन कर सकते हैं। ये जो मशीन हमने डिजाइन की ये आपका एक एनपीडीए है लेकिन डीपीडीए नहीं है, आप इसके लिए डीपीडीए भी डिजाइन कर सकते हैं। तो वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसके लिए डीपीडीए डिजाइन कीजिए। इस लैंग्वेज के लिए आप डीपीडीए डिजाइन कर सकते हैं। तो आप ये आपका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, WWR जो है आपका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किस टाइप की लैंग्वेज है। ये आपका लैंग्वेज है NCFL बट नॉट DCFL। ये लैंग्वेज आपका NCFL बट नॉट
DCFL, क्योंकि आप यहाँ पर मिड पॉइंट गेस नहीं कर सकते। इस मिड पॉइंट को आप चूंकि यहाँ पर गेस नहीं कर सकते हैं तो आपका मशीन की यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होगी, इसलिए आपका ये NCFL लैंग्वेज होगा, क्योंकि इसको आप NPDA से प्रोसेस कर सकते हैं। मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होगी क्योंकि आप यहाँ पर इस मिड पॉइंट को गेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आप इसके लिए डिजाइन करेंगे। तो लेट से आप Q0 स्टेट पर हैं एंड अल्फ़ाबेट क्या है आपका, अल्फ़ाबेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट है आपका A, B। तो यहाँ पर लेट से इसका डायग्राम भी हम बनाते हुए चल रहे हैं। आप Q0 स्टेट पर हैं, Q0 स्टेट पर आपको A मिला, Q0 स्टेट पर आपको A मिला और आपका जो टॉप ऑफ स्टैक पर आपका Z है। तो आप क्या कीजिए, Q0 स्टेट पर ही रहिए और उस A को आप पुश कर दीजिए। देखिए चेक किस तरीके से आप यहाँ पर करेंगे। पहले तो एक एग्जांपल लेके इसको हम देखते हैं। लेट से आपने लिया AB AAB, ये लेट से आपका W है, तो WR क्या हो जाएगा, WR आपका हो जाएगा BAA। तो आपको क्या करना है, ये मिड पॉइंट गेस करना है। तो मिड पॉइंट आपको यहाँ पर पता नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो एक PDA होगा कि जो कि इसको मिडिल गेस करेगा और एक PDA होगा जो कि इसको मिडिल गेस नहीं करेगा। तो जो PDA इसको मिडिल गेस करेगा वो क्या करेगा, देखिए आपने A को पुश कर लिया, मान लीजिए एक PDA ने इसको मिडिल गेस किया है, वो B से इसको मैच कराएगा। तो चूंकि B से ये मैच नहीं होगा तो वो मशीन आपका डेड हो जाएगा। और एक वो मशीन होगी जो कि आपका इस पॉइंट को मिड गेस करेगी। तो एक वो मशीन जो कि इस पॉइंट को मिड गेस कर रही है, वो क्या करेगी, वो आपका देखिए A और B को स्टैक में पुश कर लेगी, और फिर देखिए A से इस B को पॉप कराने की कोशिश करेगी। तो देखिए A B से पॉप नहीं हो सकता, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली मशीन भी आपका डेड हो जाएगी, ठीक है ना। फिर थर्ड मशीन जो होगी वो ये गेस करेगी कि आपका ये वाला मिडिल है, तो ये वाला मिडिल है। वो थर्ड मशीन क्या करेगी, थर्ड मशीन के लिए देखिए आपका A स्टैक में पुश हो चुका होगा। देखिए इस A से वो इस A को पॉप कर देगी, इस B से इस B को पॉप कर देगी, और इस B से इस A के लिए वो मैच नहीं करेगा, तो ये मशीन भी आपका डेड हो जाएगी। यानी आपका ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक मशीन होगी जो कि इसको मिडिल पॉइंट गेस करेगी, इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट गेस करेगी। तो वो क्या कर वो वाली मशीन के लिए क्या होगा, आपका A पुश हो चुका होगा, B पुश हो चुका होगा, A पुश हो चुका होगा, A पुश हो चुका होगा। देखिए B A से मैच नहीं करेगा, तो आपका वो मशीन भी यहाँ पर डेड हो जाएगी। फिर एक ऐसी मशीन होगी जो कि एक ऐसा NPD होगा जो कि इस पॉइंट को आपका मिडिल गेस करेगा। जो इस पॉइंट को मिडिल गेस करेगा उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए स्टैक में आपका सिंबल Z होगा, A को पुश करेगी, B को पुश करेगी, A को पुश किया, A को पुश किया, B को पुश किया। अब देखिए इस B से इस B को पॉप किया, इस A को पॉप किया, इस A को पॉप किया, इस B को पॉप किया, इस A को पॉप किया। इनपुट में मिला लैम्डा, टॉप ऑफ स्टैक पर मिला Z, और वो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो मशीन जो कि इस पॉइंट को मिडिल गेस करेगी वो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी। बाकी सभी कॉपीज जो होंगी मशीन की वो आपका, बाकी जो जितनी भी कॉपीज होंगी मशीन की वो सारी मशीन्स की कॉपीज आपका डेड हो जाएंगी या उस स्ट्रिंग को वो रिजेक्ट कर देंगी। केवल एक ही मशीन की कॉपी ऐसी होगी जो कि इसको सही मिडिल को गेस करेगी और जो कि इसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये आपका इसके लिए आप एक NPD बना सकते हैं, तो यहाँ पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होंगी, क्योंकि आपके पुश एंड पॉप आपके यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो इसलिए आपकी मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होगी। और वो मशीन की कॉपी जो कि आपका मिडिल को सही तरीके से गेस कर पा रही होगी वो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। बाकी रिमेनिंग मशीन्स जो हैं वो उसको रिजेक्ट कर देंगी। तो यहाँ पर किस तरीके से आप मूव डिफाइन कर रहे हैं कि लेट्स से Q0 स्टेट पर हैं, आपको A मिला, तो एक मशीन की कॉपी जो होगी वो Q0 स्टेट पर है, इनपुट में A मिला, टॉप ऑफ स्टैक पर Z है, तो आपने क्या किया, इसको पुश कर दिया, उस मशीन ने इस A को पुश कर दिया। या लेट से Q0 स्टेट पर अगर आपको इनपुट में B मिल रहा होता और टॉप ऑफ स्टैक पर Z होता, यानी Q0 स्टेट पर आप हैं, इनपुट में आपका B है और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका Z है, तो आप Q0 स्टेट पर ही रहते और उस B को स्टैक में पुश कर देते, तो आपका हो जाता BZ। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपका इनपुट में B होता और आप स्टार्टिंग स्टैक और Z में टॉप ऑफ स्टैक पर Z होता, तो फिर आप इस B को यहाँ पर पुश कर। अब फिर से देखिए, लेट से आपका Q0 स्टेट पर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं Q0 स्टेट पर अगर इनपुट में A मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर भी A है, तो एक मशीन क्या करेगी, एक मशीन आपका Q0 स्टेट पर ही रहेगी और इस A को पुश करेगी, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर इनपुट में आपको A मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका A है, तो वन मशीन की कॉपी क्या कर रही है, इस A को पुश कर देगी
उसी तरीके से लेट से अगर आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं और आपको बी मिल रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, तो ये मशीन क्या करेगी, क्यू नॉट स्टेट पर ही रहेगी और इस बी को पुश कर देगी। यानी एक मशीन आपका क्या कर रही है, केवल स्ट्रिंग को पुश करती जा रही है और दूसरी मशीन क्या करेगी, उसको मिडिल गैस करती जाएगी। ठीक है ना, जैसे कि देखिए ये यहाँ पर लेट से एक ऐसी मशीन थी जिसने इसको मिडिल गैस किया था, तो इससे पहले वाली पूरी स्ट्रिंग्स देखिए आपका यहाँ पर क्या हो गई थी, पुश हो चुकी थी। यानी पुश करके नेक्स्ट वाले को मिडिल गैस करेगी। ठीक है ना, स्ट्रिंग पुश करके इसको मिडिल गैस करेगी। तो लेट से आपका इनपुट में बी है, टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, तो वो क्या कर रही है, बी को पुश कर दे रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनपुट में अगर आपका बी है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए है, तो आप इस बी को पुश कर देंगे। और एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी हो सकती है कि आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं, इनपुट में आपको ए मिलता है और टॉप ऑफ स्टैक पर बी है। इनपुट में आपको ए मिलता है और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपका बी है, तो आप इसको पुश कर देंगे, ए को पुश कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ए बी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप ए, इनपुट में आपको ए मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, तो आप इस ए को यहाँ पर पुश कर देंगे। कि आप क्यू नॉट स्टेट पर हैं, इनपुट में आपको बी मिल रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, तो आप क्या करेंगे, क्यू नॉट स्टेट पर ही रहेंगे और इस बी को यहाँ पर पुश कर देंगे। यानी देखिए आपका इनपुट में बी है, टॉप ऑफ स्टैक पर भी बी है, तो आप इस बी को यहाँ पर पुश कर दे रहे हैं। तो ये सारे काम अभी तक हमने जो किए हैं वो स्ट्रिंग को पुश करने वाले किए हैं। यानी जो कुछ भी मिल रहा है, हमें ए मिले या बी मिले, हम इसको स्ट्रिंग में पुश करते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करेंगे और लेट से जैसे कि ए बी 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 ए के केस में देखिए, तो आपका जो यहाँ तक की स्ट्रिंग को हमने क्या किया है, पुश करते जा रहे हैं। फिर अब हम मिडिल गेस करेंगे और मिडिल गेस करके इसको पॉप करेंगे। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या किया है, केवल पुश कर किया है। इस जैसे कि ए बी को ए बी को हमने पुश किया, तो ये अभी तक हम केवल पुश करते जा रहे हैं, जो भी मिलता आ रहा है हम उसको पुश करते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं। लेट से क्यू नॉट स्टेट पर विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल, यानी लेमडा आप कंज्यूम कर रहे हैं और टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका ए, टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका ए, और आप मशीन की मल्टीपल देखिए, मशीन की सेकंड कॉपी जनरेट कर दे रहे हैं। यानी मशीन की आपका Q1 स्टेट पर चली गई, Q1 स्टेट पर चली जाएगी और टॉप ऑफ स्टैक आपका एज इट इज रहा, आपने टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज ए रखा। यानी एक मशीन जो है क्या कर रही है, देखिए मशीन की मल्टीपल कॉपीज कैसे क्रिएट किया। Q0 स्टेट पर आप हैं, Q0 स्टेट पर आप हैं, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए है, Q0 स्टेट पर आप हैं, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका है ए। एक कॉपी तो ए को लेकर के पुश कर देगी, एक कॉपी तो ए को लेकर के पुश कर देगी और दूसरी कॉपी लेमडा लेकर के Q1 स्टेट पर चली जाएगी। दूसरी कॉपी लेमडा मूव लेकर के Q1 स्टेट पर चली जाएगी और आपका स्टैक का कंटेंट को एज इट इज रखेगी। यानी टॉप ऑफ स्टैक आपने एज इट इज रखा। देखिए फर्स्ट कॉपी ने क्या किया, ए को पुश कर लिया, सेकंड कॉपी ने टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखा और लेमडा को लेमडा मूव ले लिया। तो देखिए मशीन की दो कॉपी क्रिएट हो गई। ये कॉपी मशीन का जो है वो मिडिल गेस करके आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो लेमडा मूव से कॉपी उसको मिडिल गेस करके आगे बढ़ गई है। तो लेमडा मूव वाले ने क्या किया, मिडिल गेस किया, उसको मिडिल गेस किया और उसके आगे बढ़ गया। तो Q1 स्टेट पर जाने का मतलब है कि ये वो मशीन की कॉपी है जिसने कि उस पॉइंट को मिडिल गेस कर लिया होगा। तो इसने इस पॉइंट पर इसको मिडिल गेस कर लिया है और आपका ये जो कॉपी है ये आपका Q1 स्टेट पर चली गई है। तो Q1 स्टेट पर जाने का मतलब है ये वो मशीन की कॉपी है जिसने कि उसको मिडिल गेस किया होगा। उसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी हम लेते हैं। लेट से आप Q0 स्टेट पर हैं, आप लेमडा मूव लेकर के टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपका बी है तो आप जा सकते हैं Q1 स्टेट पर और टॉप ऑफ स्टैक आपका अनचेंज रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं Q0 स्टेट पर, या तो आप Q0 स्टेट पर देखिए, Q0 स्टेट पर इन दोनों ही केसेस में देखिए टॉप ऑफ स्टैक सिंबल है बी बी, तो दोनों केसेस में टॉप ऑफ स्टैक सिंबल है बी। या तो आप बी लेकर के उसको पुश कर सकते हैं या आप लेमडा लेकर के इसको मिडिल गेस करके टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रख सकते हैं। उसको मिडिल गेस करके, उस पॉइंट को मिडिल गेस करके आप उसको टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रख सकते हैं। यानी लेमडा मूव ले सकते हैं या फिर आप बी को पुश कर सकते हैं। तो ये जो दो हमने लिखे हैं यहाँ पर, लेमडा ए और लेमडा बी, ये आपका क्या कर रहे हैं, ये मिडिल को गेस कर रहे हैं, मिडिल पॉइंट को गेस करके Q1 स्टेट पर चले जा रहे हैं। ये अगर आपको यहाँ पर लेमडा मिल रहा है, इनपुट में मिला लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, तो आप टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखिए और मूव कर जाइए Q1 स्टेट पर। या इनपुट में मिला आपको लेमडा, इनपुट में मिला आपको लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका बी है, तो टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखिए और मूव कर जाइए Q1 स्टेट में।
तो ये दो मूव हमने डिफाइन किए हैं मशीन को Q1 पर लाने के लिए या मिडिल गेट्स करने के लिए। तो यहीं पर ही आपका मशीन का मल्टीपल कॉपीज क्रिएट होगी। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके चॉइसेस क्रिएट हो जा रही हैं, इसलिए ये जो आप बना रहे हैं ये मशीन आपका एक NPD होगा लेकिन DPD नहीं होगा। Q0 स्टेट पर देखिए आपका AA भी है, यहाँ पर लेमडा है, तो देखिए AA लेमडा है, चॉइस क्रिएटेड। इसी तरीके से देखिए लेमडा बी चॉइस क्रिएटेड, यानी लेमडा मूव ने चॉइस क्रिएट कर दी है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये कौन सी मशीन हो जाएगा, ये आपका NPD हो जाएगा बट नॉट DPD। NPD है बट नॉट DPD क्योंकि यहाँ पर आपका चॉइस है। जो हम मूव लिख रहे हैं ये मूव लिख रहे हैं मशीन की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए जो मशीन आपका Q1 स्टेट पर होगी उसके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसने मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर क्रिएट कर ली होगी। वो उसका Q1 स्टेट पर होने का मतलब ये है कि उस मशीन ने उस पॉइंट को मिडिल पॉइंट गेस कर लिया था। तो Q1 स्टेट पर अगर कोई मशीन है इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट को मशीन ने मिडिल पॉइंट गेस कर लिया था। अब आपको क्या करना है, अब चूंकि आप मिडिल गेस कर चुके हैं इसलिए आपको यहाँ पर सिंबल्स को मैच कराना होगा। लेट से आपने इसको मिडिल गेस कर लिया तो B को B से, A को A से, यानी मैच कराना होगा। यानी आप क्या कीजिए, अपोजिट सिंबल्स को पॉप करते जाइए। Q1 स्टेट पर आप अपोजिट सिंबल्स को पॉप करते जाइए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा, देखिए आपने लिखा यहाँ पर Q1, इनपुट में मिला A, टॉप ऑफ स्टैक में मिला A, तो आप इसका क्या कीजिए Q1 स्टेट पर ही रहिए और इसको पॉप कर दीजिए। यानी A को A से पॉप कर दिया और B को B से पॉप कर दीजिए। Q1 स्टेट पर अगर आपको B मिल रहा है, टॉप ऑफ स्टैक पर B है, तो आप Q1 स्टेट पर ही रहिए और उस B से B को पॉप कर दीजिए। तो A को B को B से, A को A से, इस तरीके से आप पॉप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए Q1 स्टेट पर आप हैं, Q1 स्टेट पर आने का मतलब क्या है कि मशीन ने उस पॉइंट को मिडिल गेस कर लिया था। अब आपको ये मैचिंग करानी है, तो आपको A से A और B को B से मैच कराना है, यानी A को A से उड़ाना है, B को B से उड़ाना है। तो इनपुट में A है, टॉप ऑफ स्टैक में A है, तो आपने इस A को उड़ा दिया। इनपुट में B है, टॉप ऑफ स्टैक पर B है, तो आपने इस टॉप ऑफ स्टैक B को उड़ा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं मैचिंग वाले, ठीक है ना। और फाइनली अगर स्ट्रिंग प्रोसेस होने के बाद अगर इनपुट में आपको लेमडा मिल जाता है और टॉप ऑफ स्टैक पर आपका जेड है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी देखिए इनपुट आपने प्रोसेस कर लिया एंड लेट से इनपुट में आपको लेमडा मिल जा रहा है और टॉप ऑफ स्टैक पर अगर आपको जेड मिल जा रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये टॉप ऑफ स्टैक को आप एम्प्टी कर दीजिए और आप इसको मूव करा दीजिए फाइनल स्टेट पर, और आप इस टाइप की स्ट्रिंग को फिर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए इस स्टेट पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हुई और इस तरीके से आपका ये मशीन एक्सेप्ट कर जाएगी, उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आप Q1 स्टेट पर हैं, इनपुट में आपको लेमडा मिलता है, टॉप ऑफ स्टैक पर आपको जेड मिलता है, तो आप मूव कर जाएंगे इस फाइनल स्टेट पर और इस टॉप ऑफ स्टैक को पॉप कर देंगे। तो इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल काफी लेंदी हो जाएगा, तो इसको एक और छोटे एग्जांपल से देखते हैं। NPD हो जाएगा, NPD बट नॉट DPD हो जाएगा इस लैंग्वेज WWR के लिए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपने लिया हुआ है ABA। अब देखिए मशीन की मल्टीपल कॉपीज यहां पर क्रिएट होगी। आपको मिला A मिलने पर क्या होगा, A मिलने पर एक मशीन की कॉपी होगी जो Q0 पर ही रहेगी। देखिए आपको मिला A, टॉप ऑफ स्टैक पर क्या है इस समय, टॉप ऑफ स्टैक यानी स्टैक आपका एम्प्टी है, तो टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका जेड, टॉप ऑफ स्टैक पर है जेड। आपको मिला A जेड के लिए देखिए A जेड के लिए आपका क्या होगा, आप यहाँ पर इसको पुश कर देंगे, यानी A को आपने पुश कर दिया, तो A आपका पुश हो जाएगा। और आप किस स्टेट पर हैं, Q0 स्टेट पर ही हैं, टॉप A को आपने पुश कर दिया, यानी टॉप ऑफ स्टैक पर A हो गया और अब आपका सिंबल इनपुट सिंबल B आ जाएगा। अब देखिए आप किस स्टेट पर हैं, Q0 स्टेट पर ही है, यानी Q0 A जेड के लिए चेक कीजिए। Q0 A जेड के लिए देखिए ये रहा आपका Q0 A जेड, आपने A को पुश कर लिया और Q0 स्टेट पर ही है, तो A को आपने पुश कर लिया और आप Q0 स्टेट पर ही हैं। अब देखिए Q0 BA, Q0 इनपुट में है B, टॉप ऑफ स्टैक पर है A, Q0 BA, तो Q0 स्टेट पर B है, चेक कीजिए। तो देखिए Q0 स्टेट पर B है, ये देखिए Q0 स्टेट पर B है, यानी एक मशीन ऐसी होगी जो इस B को पुश करेगी। देखिए यहाँ पर दो केस बनेंगे, दो मशीन की कॉपीज क्रिएट होंगी। एक मशीन ऐसी होगी जो इस B को पुश करेगी, एक मशीन ऐसी होगी जो देखिए जो इस B को यहाँ पर पुश कर देगी, B को पुश कर देगी और किस स्टेट पर रहेगी, Q0 स्टेट पर ही रहेगी, यानी Q0 स्टेट पर ही रहेगी और इस B को यहाँ पर स्टैक में पुश कर देगी।
तो देखिए क्यू नोट पर आपकी थी, क्यू नोट बी ए के लिए आप चेक कर रहे थे, देखिए क्यू नोट बी ए, क्यू नोट स्टेट पर ही रही और बी को पुश कर दिया। तो क्यू नोट स्टेट पर ही रही और इस बी को पुश कर दिया और पॉइंटर आपका बढ़ करके इंक्रीमेंट हो जाएगा ए पर, यानी इनपुट पॉइंटर बढ़ करके इंक्रीमेंट हो गया ए पर, ठीक है ना। तो आपका ये मशीन पॉइंटर आगे बढ़ गया। एक और मशीन होगी जो कि इस पॉइंट को मिडिल गेस कर लेगी, इस पॉइंट को मिडिल गेस कर लेगी और आगे बढ़ जाएगी। तो लेट से यही वाली मशीन है। आपका पॉइंटर कहाँ पर था? आपका पॉइंटर था बी पर, इनपुट पॉइंटर था बी पर। सेकंड मशीन की हम बात कर रहे हैं। लेट से इस मशीन के लिए देख लेते हैं। इस मशीन के लिए देखिए आपका इनपुट हो चुका था ए बी ए, और आप यहाँ पर इस मशीन के लिए ए पर हैं, इस मशीन के लिए आप ए पर थे, ठीक है ना। अब ये इस मशीन के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इनपुट में था आपका बी, टॉप ऑफ स्टैक पर आपका ए। तो एक मशीन ऐसी होगी जो कि इसको मिडिल गेस करेगी, इसको मिडिल गेस करेगी, इस पॉइंट को मिडिल गेस करेगी और Q1 स्टेट पर आगे बढ़ जाएगी। तो देखिए मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही है। एक मशीन की कॉपी ये है, एक मशीन की कॉपी ये है। तो देखिए इसको मिडिल गेस करेगी, क्योंकि ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए लेमडा बी, ए बी को मैं लिख सकता हूँ, देखिए ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए लेमडा बी। तो आपका ये विदाउट कंज्यूमिंग एनी सिंबल Q1 पर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो देखिए लेमडा यहाँ से उठा लिया इसने, इनपुट से लेमडा उठा लिया, टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, यानी और किस स्टेट पर थी अभी? Q नोट स्टेट पर थी। तो Q नोट लेमडा ए, Q नोट लेमडा ए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर Q नोट लेमडा है, Q नोट लेमडा है यानी Q1 है, Q नोट लेमडा है यानी Q1 है, यानी मशीन आपका Q1 स्टेट पर चली जाएगी। मशीन आपका Q1 स्टेट पर चली गई और इनपुट में था आपका लेमडा, इनपुट में उठाया इसने लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर था आपका ए, टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखा और Q1 स्टेट पर चली गई। अब देखिए जो मशीन आपका इस Q1 स्टेट पर गई है वो कब गई है Q1 स्टेट पर? जब उसने इसको इस पॉइंट को मिडिल पॉइंट गेस किया था। अब वो Q1 स्टेट पर जाने के बाद उसका काम क्या होगा? मैच कराना, यानी वो मैच कराएगी। तो देखिए Q1 स्टेट पर आपका देखिए इस B को A से वो मैच कराएगी। तो Q1 स्टेट पर B है, Q1 पर B है, देखिए डिफाइन नहीं है, क्योंकि Q1 पर आप ये B और A को मैच नहीं करा सकते, B को A से पॉप नहीं करा सकते, क्योंकि सेम से सेम आपका पॉप होगा, B से B पॉप होगा या A से A पॉप होगा। तो देखिए टॉप ऑफ स्टैक पर A है, इनपुट में B है, तो Q1 पर B है, आपका डिफाइन नहीं है, यानी ये वाली मशीन क्या हो गई? आपका डेड हो गई। यानी देखिए ये मशीन आपका डेड हो गई जिसने इस पॉइंट को गेस किया था। अब आगे कंटिन्यू कर रही है आपका वो वाली मशीन जो कि आपका आगे बढ़ गई थी, यानी ये वाली मशीन आपका आगे कंटिन्यू में है, वो मशीन आपका डेड हो गई। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपका सिचुएशन क्या बनेगी? इनपुट में आपका क्या है? यहाँ पर इनपुट में देखिए आपका है ए, इनपुट में है आपका ए, जेड ए बी। इनपुट में क्या है आपका? इनपुट में है आपका यहाँ पर स्मॉल है। किस स्टेट पर हैं आप? Q नोट पर हैं। टॉप ऑफ स्टैक पर क्या है? टॉप ऑफ स्टैक पर है आपका बी। तो देखिए मशीन की दो कॉपी क्रिएट होगी, क्योंकि एक मशीन की कॉपी तो Q नोट स्टेट पर ही रहेगी और दूसरी मशीन की कॉपी Q1 पर बढ़ जाएगी। तो जो मिडिल गेस करेगी वो Q1 पर बढ़ जाएगी। तो एक मशीन की कॉपी होगी जो इस पॉइंट को मिडिल गेस कर लेगी, एक मशीन की कॉपी होगी जो कि इस पॉइंट को मिडिल गेस कर लेगी। और ए बी ए को मैं लिख सकता हूँ, ए बी ए को मैं लिख सकता हूँ ए बी लेमडा ए, ए बी ए को मैं लिख सकता हूँ ए बी लेमडा ए, यानी इनपुट में लेमडा लिया, टॉप ऑफ स्टैक पर बी लिया, यानी Q नोट स्टेट पर लेमडा बी। अभी मशीन को किस स्टेट पर है? Q नोट स्टेट पर है। तो Q नोट स्टेट पर मशीन है, इनपुट में उठाया लेमडा, टॉप ऑफ स्टैक पर लिया बी, यानी Q नोट लेमडा बी, यानी इस टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखिए और आप मूव कर जाइए Q1 स्टेट पर। तो इस मशीन ने जिसने कि इसको मिडिल गेस किया था, जिसने इस पॉइंट को मिडिल गेस किया था, वो आपका Q1 स्टेट पर चली जाएगी। और दूसरी मशीन क्या करेगी कि आपका Q नोट पर, देखिए Q नोट पर आपका टॉप ऑफ स्टैक पर B है और इनपुट में है ए, यानी Q नोट ए बी। तो देखिए Q नोट स्टेट पर ए बी के लिए चेक कीजिए, ए बी, यानी ये वो क्या करेगी? इस ए को पुश कर देगी। तो दूसरी मशीन क्या करेगी? इस ए को पुश कर देगी और ये पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, यानी वो मशीन आपका Q नोट स्टेट पर ही रहेगी। तो लेट से ये मशीन आपका Q नोट स्टेट पर ही है, ए बी ए, और ये पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर के आपका आ जाएगा ए पर। तो आप क्या कर रहे हैं? एक मशीन आपका Q नोट पर ही रह रही है, एक मशीन की कॉपी Q नोट पर ही रह रही है और इस स्ट्रिंग को पुश करा रही है, जबकि दूसरी मशीन क्या कर रही है? इसको मिडिल पॉइंट गेस करके आगे बढ़ जा रही है। अब ये मशीन देखिए, इस मशीन की कॉपी को चेक करते हैं। इसने इस पॉइंट को मिडिल गेस किया था, इस पॉइंट को मिडिल गेस किया था और Q1 स्टेट पर आ गई थी। अब देखिए Q1 पर, देखिए Q1 पर ए बी, इनपुट ए, टॉप ऑफ स्टैक बी के लिए देखिए Q नोट ए बी आपका डिफाइन ही नहीं है, Q नोट ए कॉमा बी आपका यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये मशीन की जो कॉपी थी वो डेड हो जाएगी। तो ये मशीन की कॉपी भी डेड हो जाएगी जिसने कि इस पॉइंट को मिडिल गेस किया था, यानी आपकी ये वाली कॉपी आगे कंटिन्यू करेगी। ये कॉपी है आपका ए बी
ए बी ए और पॉइंटर है आपका यहाँ पर। फिर से यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। एक मशीन, देखिए दोनों मशीन अभी क्यू नोट पर हैं, जेड ए बी एंड ए, जेड ए बी ए। एक मशीन होगी जो कि इस पॉइंट को मिडिल गेस करेगी, एक मशीन की कॉपी होगी जो कि इस पॉइंट को मिडिल गेस करेगी। वो क्या करेगी, क्यू नोट स्टेट पर लेमडा इनपुट लेगी और टॉप ऑफ स्टैक पर है ए। क्यू नोट स्टेट पर लेमडा इनपुट में लेगी और टॉप ऑफ स्टैक पर ए है, यानी क्यू नोट लेमडा है, क्यू नोट लेमडा है। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं क्यू नोट लेमडा है, तो ए को यानी टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखिए और Q1 पर मूव कर जाइए, यानी ये Q1 पर आपका मूव कर जाएगी, Q1 स्टेट पर मूव कर जाएगी और टॉप ऑफ स्टैक को एज इट इज रखेगी और इस पॉइंट को उसने मिडिल गेस कर लिया है। एक दूसरी मशीन क्या करेगी, दूसरी मशीन क्या करेगी कि क्यू नोट स्टेट पर इनपुट ए के लिए टॉप ऑफ स्टैक ए को चेक करेगी, यानी क्यू नोट ए चेक करेगी, इनपुट ए टॉप ऑफ स्टैक ए, तो क्यू नोट ए, देखिए क्यू नोट ए यानी वो क्या करेगी, आपका ए स्टेट पर ही रहेगी और इस ए को पुश कर देगी। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक मशीन ने इस ए को पुश कर दिया और आपका ए बी ए यानी पॉइंटर आपका बढ़ करके बी पर आ जाएगा। तो एक मशीन की कॉपी आगे बढ़ गई, ए को पुश करके आगे बढ़ गई, और दूसरी मशीन की जो कॉपी थी वो उसको मिडिल गेस करके Q1 पर चली गई। एक मशीन ने क्या किया, उसको पुश करके आगे बढ़ी और दूसरी मशीन की कॉपी ने उसको मिडिल गेस करके आगे बढ़ी, यानी दूसरी मशीन की कॉपी मिडिल गेस करके Q1 पर चलेगी। अब ये मिडिल जिसने गेस किया था उसको देखते हैं। Q1 पर ए, इनपुट में ए है, टॉप ऑफ स्टैक पर है, तो Q1 पर देखिए Q1 स्टेट पर ए क्या होगा, ये आपका लेमडा हो गया, ये आपका लेमडा हो गया, यानी आपने पॉप कर दिया। इनपुट इसको इंक्रीमेंट करके आप बी पर लाए, इंक्रीमेंट करके बी पर लाए। Q1 पर बी, यानी इनपुट में बी है, टॉप ऑफ स्टैक पर बी है, ये आपका पॉप हो गया, ये आपका पॉप हो जाएगा। और फिर आप इसको इंक्रीमेंट कर कर ए पर लाएंगे, इसको इंक्रीमेंट करके ए पर लाएंगे। अब देखिए Q1 पर ए यानी ये वाला ए आपका पॉप हो जाएगा, इसको इंक्रीमेंट करके आप आगे लाएंगे, यानी आगे आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये लेमडा पर आ जाएगा। तो आगे आपका ये इंक्रीमेंट होकर के लेमडा पर आ जाएगा। अब देखिए Q1 लेमडा जेड, टॉप ऑफ स्टैक पर है जेड, Q1 लेमडा जेड स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, यानी ये मशीन की कॉपी ने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। अब चूंकि एटलीस्ट वन NPDNS को एक्सेप्ट कर लिया, एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ NPDNS को एक्सेप्ट कर लिया, हम इसलिए बोलेंगे कि इस स्ट्रिंग को NPD ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मशीन की यहाँ पर मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हुई थी, लेकिन इस मशीन की कॉपी ने, इस NPD की कॉपी ने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, तो हम बोलेंगे दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाई दिस कॉपी ऑफ NPD है। इस NPD की इस कॉपी ने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, यानी इस स्ट्रिंग को, ये लैंग्वेज आपका इस कॉपी ने एक्सेप्ट कर लिया, इस स्ट्रिंग को इस मशीन की इस कॉपी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो चुकी है। आप आगे इसको और कंटिन्यू करके चेक कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग आपका रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपका एक मशीन होगी जो कि इसको मिडिल गेस करेगी, इसको अगर मिडिल गेस करेगी तो बी को ए से उड़ाएगी, तो बी से ए आपका उड़ नहीं पाएगा, बी से ए आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो फिर से वो वाली मशीन डेड होगी और आपका एक मशीन होगी जो कि इस बी को पुश करके आगे बढ़ जाएगी। फिर देखिए एक ऐसी मशीन होगी जो कि इसको मिडिल गेस करेगी, वो ए से बी को उड़ाने की कोशिश करेगी, तो ये भी नहीं उड़ेगा, यानी वो डेड हो जाएगा और फाइनली वो आपका डेड हो जाएगा। और एक मशीन होगी जो कि इस ए को पुश करके आगे बढ़ जाएगी, यानी लेमडा पर आ जाएगी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर जाकर के वो वाली मशीन भी आपका डेड हो जाएगा और ये स्ट्रिंग आपका वो आगे जाकर के वो वाली मशीन भी आपका डेड हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि इस मशीन ने इसको सही मिडिल को गेस किया था, सही इस पॉइंट को सही मिडिल गेस किया था, यानी इस मशीन ने मिडिल को करेक्ट गेस किया था और इस तरीके से ये मशीन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस लैंग्वेज WWR के लिए ये आपका NPDA बट नॉट DPDA हो जाएगा। स्ट्रिंग लिया था ABA, इसके लिए आपने क्या देखा कि एक मशीन की कॉपी होगी जो कि इसको मिडिल गेस करके Q1 स्टेट पर चली जाएगी और दूसरी मशीन की कॉपी होगी जो कि Q1 स्टेट पर ही रह करके इस A को पुश कर देगी। यानी एक मशीन की कॉपी Q1 स्टेट पर ही रह करके इस A को पुश कर देगी और दूसरी मशीन की कॉपी इसको मिडिल गेस करके Q1 स्टेट पर आ जाएगी। यानी जो मशीन की कॉपी Q1 स्टेट पर आएगी वो उसको मिडिल गेस कर रही होगी और जो कॉपी Q0 स्टेट पर ही है वो उसको पुश कर रही होगी।
यानी आप ऐसा बोल सकते हैं वो मशीन की कॉपी जो Q1 स्टेट पर आ रही है वो उसको मिडिल गेस कर रही है। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही है, आपको ये क्लियर होगा, ये देख करके और एग्जांपल हमने लिया उससे चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जितनी भी मशीन की कॉपीज क्रिएट हुई है वो सारे इंडिपेंडेंट वर्क करेगी। यानी इन बिटवीन जो कॉपीज हैं आपका कोई भी कम्युनिकेशन आपका अलाउड नहीं है, ठीक है ना। आप कोई भी दो कॉपीज के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को आप दो मल्टीपल कॉपीज के बीच में आप पास नहीं कर रहे हैं, और उन दो कॉपीज के बीच, दो मशीन की कॉपीज के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं नो कम्युनिकेशन इज अलाउड इन बिटवीन टू कॉपीज ऑफ द मशीन, ऑल कॉपीज ऑफ मशीन वर्क इंडिपेंडेंटली। पुश एंड पॉप यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि ये मिडिल को आप गैस सही तरीके से गैस नहीं कर पा रहे हैं, आपको हर बार मिडिल को गैस करना पड़ रहा है, यानी आपके पुश एंड पॉप यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, या लैंग्वेज हो जाएगा आपका एनपीसी, ये लैंग्वेज आपका हो जाएगा एनसीएफएल बट नॉट डीसीएफएल, क्योंकि आपका यहाँ पर मशीन की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही हैं और पुश एंड पॉप भी आपके यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो इसलिए आप इसका एनपीडी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए डीपीडीए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपका लैंग्वेज है एनसीएफएल बट नॉट डीसीएफएल। अब देखिए जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा या एनएफए डीएफए के केस में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिनमें कि आपसे वो पूछता था कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए या फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए। तो यानी फाइनाइट ऑटोमेटा में एनएफए डीएफए में हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी जहां पर कि वो आपको एक लैंग्वेज देता था और पूछता था कि उस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग एनएफए या डीएफए में आपकी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होंगी। लेकिन देखिए आपने पीडीए में इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं देखा होगा, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपने ये नहीं देखा होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीपीडीए या कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनपीडीए या कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टेट्स इन पीडीए, ठीक ना। तो कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन पीडीए या कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनपीडीए या कैलकुलेट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीपीडीए, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देखे होंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है और उस एल्गोरिथम को अगर आप लगाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पर तो आप उसके लिए डायरेक्टली एक पीडीए बना सकते हैं।